सबसे पहले तो अगर मैं मतलब ट्रेलर की बात करूं जो अभी आया है लेटेस्ट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो अच्छा लगा। कमी तो भाई अब जैसे डूम्सडे का ट्रेलर आया था उसमें भी 60 to 70% जो हम फिल्म में देखने वाले दैट इज गोइंग टू बी द जंगल हमारे सामने सबसे ज्यादा रहने वाली है। दैट शुड हैव बीन वर्कड अपॉन सबसे ज्यादा। भाई नमित मल्होत्रा का विजन मैंने देखा, उनका विजन मैं समझ गया क्या करना चाहते हैं। आई रियली वांट टू सी राजा मौली जंगल। और मेरा भी इसी मानना है कि कार्तिक आर्यन वो एक्टर नहीं है जिसकी अपने खुद के दम पे फिल्म चल जाए। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नडी के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड पे, और हमारी बोनी हुई है विद द फ्लिकवर्स लाइक सॉरी फ्लिकवर्स गलत चैनल हो गया, द फ्लिक सर्कल। एंड थैंक यू एक तो आने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एक तो लाइक अभी जो माहौल चल रहा है बहुत ही गर्म माहौल चल रहा है, रामायण फिर स्पाइडरमैन, फिर उसके डूम्सडे आया था, तो हम तीनों पे बात करेंगे ऑब्वियसली बात है। और अब हम स्टार्ट करते हैं विद द हॉटेस्ट टॉपिक दैट इज रामायण। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आप ट्रेलर जो आया है ना, तो ट्रेलर आने के बाद आपका रिव्यू क्या है ओवरऑल मूवी का, एक वो बता दो। एंड आपके एक्सपेक्टेशंस कैसे लाइक ऊपर नीचे हुई है। लाइक अगर जब अनाउंसमेंट आया था तो आपकी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होगी, और जब ट्रेलर आया तो ऑब्वियसली आधे कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो वो कैसे वेरी हुई है? हाँ, वेरिएशन हुआ है। सबसे पहले तो अगर मैं मतलब ट्रेलर की बात करूं जो अभी आया है लेटेस्ट में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा इसलिए लगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कमियां नहीं है। ठीक है, वो नथिंग इज एवर परफेक्ट। ठीक है, हर चीज में कमी होती है। कमी तो भाई अब जैसे डूम्सडे का ट्रेलर आया था उसमें भी, ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल क्लियर की सीजीआई में शॉर्ट कमिंग्स है, पर उसके बारे में इतनी बात नहीं करी। ठीक है, तो रामायण में भी सेम चीज है, कमियां हैं नो डाउट, बट अगेन वो जो एक फीलिंग है, एक जो एक समझ आता है ना इंसान को, जैसे फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसने जो बचपन से एक्सपोज रहा है रामायण से, महाभारत से, इन सारी कथाओं से, तो चाहे वो टेक्स्ट में पढ़ना हो चाहे उसको सीरियल्स में देखना हो, तो एक आदमी विजन बनाता है अपने दिमाग में। एक विजन होता है कुछ चीजों को लेकर, सोचता है कि हाँ यार अगर यहाँ पर इस तरीके से हो सकता, अगर यहाँ पे इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की जा सकती, जो जो विजन डिमांड करता है इस तरीके का स्टोरी, वो काश हो पाता। बट भाई टेक्नोलॉजी से पीछे थे, टाइम का इशू था कि भाई उस टाइम पे नहीं पॉसिबल था वो चीज करना। रामायण ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये इट इज द क्लोजेस्ट टू व्हाट आई थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो ग्रैंडियोर विजन ये डिजर्व करता है ये स्टोरी, वो ये लोग ला पाए। ये लाने के लोगों ने पूरी कोशिश करी, वो लाने में सक्सेसफुल भी रहे। एंड अभी जैसे जो वीएफएक्स को लेके यहाँ बात हो रही है, और वो इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी आराम से कितने 3 से 4 महीने बचे हैं, अभी बहुत सारा पैच वर्क होगा। अभी आप देखना, अभी एक और ट्रेलर ऑब्वियसली आएगा रिलीज से कुछ समय पहले, उसमें मैसिव डिफरेंस दिखेगा, जो कि यहाँ पर भी दिखा है। जो अर्लियर रामा ग्लिम्स आया था, उससे पहले भी एक टीजर, जो सबसे अनाउंसमेंट टीजर जो आया था, जिसमें एक छोटा सा सीन आया था जंगल वाला, जिसमें रणबीर कपूर एज राम ऐसे पेड़ पर से जंप कर रहे हैं, एरो शूट कर रहे हैं, फिर टीजर आया। तो जो ध्यान से देखेगा, ऑब्वियसली बिना हेट किया, बिना इंटेलेक्चुअल बने, तो उसको दिखेगी इम्प्रूवमेंट, उसको क्लियर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बाकी हाँ, जो पहला सवाल था आपका कि वेरिएशंस क्या हुई एक्सपेक्टेशन में, तो जो हाँ जो पहला सबसे पहला आया था जिसमें ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखा रहे थे, जिसमें कार्विंग्स बनी हुई थी, और सिर्फ ऐसे राम का ब्लू कलर का था, रावण का रेड कलर का था, तो वो चीज एक्चुअली में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग थी। इट वाज एक्चुअली फैसिनेटिंग टू वॉच दैट। भाई साहब क्या ही करने वाले हैं ये लोग, आर दे गोइंग टू डू विद दैट विजन। जैसे ऊपर से इन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे कि यार एवटार लेवल का हम कुछ करने वाले हैं इस चीज को लेके, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, एवटार लेवल में नहीं कह सकता अभी, बट जो आया है परफेक्ट है अभी फॉर द टाइम बीइंग, इट्स रियली गुड। पूरी मूवी नहीं आई है, हमने आउटपुट नहीं देखा है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बट सो फार मुझे पसंद आया बहुत। मेरे भी थॉट्स सेम ही है ऑलमोस्ट, कि हम रामा ग्लिम्स से तो काफी अच्छा है, इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट डाली इन्होंने। एंड लेकिन मैं वो हेट भी समझ पाता हूँ जो अभी चल रहा है, कि आपने एक्सपेक्टेशंस को स्टार्टिंग में ही इतना हाई कर दिया कि आप बोल रहे हो एवेटार जैसे वीएफएक्स, ग्लैडिएटर जैसे आपके इमोशंस, ये वो, तो फिर एक तो वो ऑडियंस हो गई चंक ऑफ ऑडियंस की चलो भाई आपने वो दिया, पर एक वो ऑडियंस भी है कि भाई जो वाल्मीकि रामायण से उठा के स्क्रिप्चर्स को मैच कर रही है एंड ऑल। हालांकि मेरे कमेंट में किसी ने लिखा था कि कम से कम इन लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ने को मौका दिया लोगों को,
लोग पहली बार उठा उठा के पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण. सो इट इज अ गुड थिंग, That's true. बट इट इज अ गुड थिंग, बट आप इसकी जो हेट आ रही है इसको, आपको लगता है जस्टिफाइड है? तो हेट भी, देखो पहली बात तो हेट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड क्रिटिसिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. ये हाँ. दो चीजें हमेशा से मैंने चीज अलग कर रखी है, ठीक है. एंड पर्सनली अगर मैं अपने कामों की बात करूं या मैंने जो भी किया, नॉट जस्ट यूट्यूब, एवरीथिंग आई डन इन माय लाइफ, मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ. बिकॉज क्रिटिसिज्म इज समथिंग जो कि आदमी आपको बता रहा है कि हाँ यहाँ पर ये कमी है, इसको बेटर कैसे करें. दैट इज क्रिटिसिज्म. हम्म. हेट इज समथिंग, पता कुछ नहीं है, बस कमी निकालनी, हाँ. ये हेट है, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कमियां निकाल भी रहे हैं वो भी इतनी मतलब कुछ मजबूत चीज नहीं बोल रहे हैं, वो तो फॉर द सेक ऑफ सेइंग इन्हें बोल दिया. जैसे ये वाली चीज कि भाई रावण की आवाज में दम नहीं है, हम्म. या साई पल्लवी माँ सीता के रोल में सूट नहीं कर रही, रणबीर कपूर सूट नहीं करना बोलता है ना. हम्म. अरे तुम यार 10 सेकंड का डायलॉग देखिए कैसे ये चीज जज कर सकते हो. 10 सेकंड का डायलॉग भी नहीं, हाउ कैन यू जज दैट. अरे लोग तो ट्विटर पे हो रखे हैं कि यश को कैसे बना दिया रावण, उसकी आवाज मैच नहीं हो रही. मैं कह रहा हूँ तुमको यश पसंद नहीं आया यार, कैसे हो सकता है ये? भाई एब्सोल्यूट बीस्ट है भाई वो रावण. वो जो वो वाला सीन है जिसमें क्रोध ऐसे गुर्रा रहा है, वो चिल्ला रहा है उसके ऊपर, भाई हाँ. ये मतलब आ गया भाई, रावण सामने आ गया. अरे मैं कह रहा हूँ ना कि आगे चल के लोग जब देखेंगे ना तो रावण के लिए वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग, शायद इससे बेहतर कास्टिंग हो नहीं सकती थी. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. और सेम हेट आप साई पल्लवी को दे रहे हो. मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को डाउट था कि जब उसने इवेंट पे हिंदी ढंग से नहीं बोल पा रही थी तो मेरे को लगा कि यार ये कैसे हो पाएगा, बट जब ट्रेलर आया तो एक डायलॉग इतना बढ़िया बोल दिया. सो इट वाज लाइक कि इन्होंने एक्चुअल में बहुत एफर्ट डाला है छोटी छोटी चीज़ों पे. बट लोग वही है कि यार उठाएंगे कि यहाँ पे आपने एक मैंने देखा कि जब वनवास के लिए सीन जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि वो तीनों साथ में कैसे बैठे हुए हैं. क्या सेंस है इस चीज का. मैं आई मीन हेट बहुत भयंकर चल रहा है और मेरे को लिटरली उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हेट आएगा रामायण के लिए. लाइक किसी और मूवी के लिए नहीं आता है, बट आई डोंट नो व्हाई रामायण. एक्चुअली रामायण ही नहीं, व्हाट आई फील लाइक ना कि जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ के सिनेमा की बात करूँ, तो हेट कभी भी हमारे ऑडियंस में कंस्ट्रक्टिव होता ही नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्टिव हेट या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में कोई बात नहीं करता. यहाँ पर हेट बेस्ड होती है कुछ पर्सनालिटीज पे, कुछ एक्टर्स पे. अगर आपको एक्टर नहीं पसंद है तो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी पसंद नहीं है. इट इज एज सिंपल एज दैट. अभी यहीं अगर रणबीर कपूर के अलावा कोई ऐसा एक्टर होता जो ज्यादा प्लीजिंग होता टू दी मेजोरिटी ऑडियंस, क्योंकि रणबीर कपूर का एक जो वो बीफ वाला स्टेटमेंट आता है उसकी वजह से बहुत चीज जो है गड़बड़ रहती है. अगेन डे वन से गड़बड़, जब से कास्ट हुआ. प्रभास के केस में क्या आया था, जब प्रभास राम बने थे उनका लुक आ गया था, लुक और एफर्ट, मुझे बहुत लेजी लग रहा है. एक तो वो राम की उस टाइम कंप्लेन, हाँ ये बड़ी मजेदार चीज है, उस टाइम कंप्लेन क्या थी कि जो वो जो शीतलता है राम जी की, वो जेंटल वो काम चीज वो नहीं आ रही प्रभास के फेस पे. अभी रणबीर कपूर वो चीज ला रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि बीफ खाता है. भाई आदमी ये क्यों नहीं समझ रहा कि मोर देन व्हाट द एक्टर इज या हु द एक्टर इज, यहाँ पे कास्टिंग करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरह से कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है रामायण में, जिस तरह वाल्मीकि रामायण या इवन तुलसीदास रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है सबका, उसके बेसिस पे कास्टिंग हुई. एंड इफ यू सीता माँ का डिस्क्रिप्शन देखो रामायण में, तो भाई शी इज यू नो काम नेचर, जेंटल, ठीक है, एक एथरियल पर्सन. तो आई थिंक साई पल्लवी इज अ गुड फिट फॉर इट. ना वो चीज सूट आ रही. बट पता है हम साई पल्लवी का अभी तो हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो उसका एक ही डायलॉग सुना है और अभी सेकंड ट्रेलर में मोस्ट प्रोबेबली मोर डायलॉग्स विल कम, बट तब आप सोच सकते हो. बट अभी जो डायलॉग बोला है वो बुरा भी नहीं है ना, बिल्कुल वो हमारे इवन रणबीर कपूर का भी, मुझे जो लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे अभी ऐसा लग रहा है कि वो बोल देगा मैं उड़ना चाहता हूँ, कह रहा है बनी मोड में है, अभी वो एनिमल मोड में है. मैं मीम्स देखे बहुत सारे, तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, आदमी अपनी आवाज कैसे बदल गई, हमें खाली इतना बता. वो नहीं बदल सकता इंसान, एक्सेंट बदल सकता है, आवाज नहीं बदल सकता. वो आवाज कैसे बदल गई? सेम चीज यश के साथ है. अब यश की आप सेम आवाज टॉक्सिक में सुनो, अब सेम रावण की सुनो, बंदे ने एफर्ट इतना किया कि आवाज अलग दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार वो है अलग उसकी आवाज हल्की सी. यश इज एक्चुअली वेरी गुड कास्टिंग अगर आप एक तरह से देखो, बिकॉज
एक तो यश भाई कनाडा है, ठीक है, और रावण रावण श्रीलंकन था, सिन्हलीज था, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉपर तरीके से हिंदी नहीं बोलने आती होगी, मतलब जो जितना मैंने समझा है पढ़। एंड यश जिस तरीके से बोल रहा है, मुझे एक इम्परफेक्शन आ रही है उसकी हिंदी में, दैट इज एक्चुअली सूटिंग हिज श्रीलंकन हेरिटेज। जो हाँ वो है बंदा श्रीलंका का, तो वो चीज आ रही है सामने की हिंदी थोड़ी सी उसकी एक इम्परफेक्शन है हिंदी में, दैट इज गुड एक्चुअली। यार ये दिस इज अ गुड पॉइंट, लाइक हाँ सही बात है, लाइक आपको साउथ का ही या रीजन का एक्टर चाहिए था जो थोड़ी सी इम्परफेक्ट हिंदी बोले, तभी वो लगे कि श्रीलंका का है। इवन सीता माँ भी नेपाल से थी, हाँ वहां पर भी थोड़ा थोड़ा हिंदी का रहता है, तो वो चीज नहीं समझ पा रहा है इंसान। अगेन लैक ऑफ नॉलेज, नहीं पता लोगों को चीजें, क्योंकि हेट करनी है। लाइक मैंने अपनी वीडियो में बोला ये चीज कि आप रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस तब देखोगे जब आप उसके वो हटा अपने आंखों से वो हटा दोगे कि ये सूट ही नहीं कर रहा, ये इंसान अरे मैं तभी आपको देखेगा। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब रणवीर सिंह का आपको याद होगा, है ना, धुरंधर की रिलीज से पहले जो कांतारा वाला सीन हुआ था उसका, और जो उसने मिमिक करने में ट्राई किया था, तो उसकी क्या क्या हुआ था, बैंड बज गई थी। हाँ इवन धुरंधर इनिशियली नहीं पकड़ी थी एज कम्पेयर टू धुरंधर 2। धुरंधर 1 इनिशियली बहुत स्लो स्टार्ट लिया था, हाँ वो वर्ड ऑफ माउथ से कही, बट यहाँ पे ऑडियंस को क्या लग रहा था कि अगर रणवीर सिंह ने वो काम कर दिया तो दैट इज व्हाई धुरंधर जो है बाउंड टू फेल। फिल्म चली, पार्ट 1 चला, पार्ट 2 के लिए इमेंस हाइप, आज की डेट में लोग भूल गए रणवीर सिंह के ऊपर, सबको रणवीर सिंह को सबने सर पे चढ़ा लिया। हाँ सबको अब तो चाहिए कि रणवीर सिंह राम बन जाए, सबको चाहिए, उसका लोहा मान लिया। अभी सेम इसमें होगा। हाँ। अभी एक बार पूरी फिल्म आएगी, फिर वही वाली चीज आ जाएगी, रणवीर कपूर एकदम सब लोग चढ़ाएंगे सब। यार वो रणवीर सिंह वाला स्टेटमेंट अगर आप सोचो, अगर आप उस टाइम जाते, कितना ज्यादा ऑफेंसिव स्टेट चीज है वो, काइंड ऑफ, अगर सोचो, और वो चीज दब गई, सो कितना पावरफुल आपके, अगर आप चाहो तो दबा सकते हो उसको बहुत इजीली। नैरेटिव बदल भाई, ऑडियंस परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन चेंज होने में समय नहीं लगता है। हाँ। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द गुड साइड, मैं कुछ बुरे उसमें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पब्लिक परसेप्शन चेंज होता है, दैट इज अ गुड थिंग। पब्लिक परसेप्शन चेंज होना चाहिए भाई, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो दैट इज अ गुड थिंग। अगर परसेप्शन चेंज होता है रामायण के बाद रणबीर कपूर को लेकर, दैट इज अ गुड थिंग ना, जैसे जस्टिफाई कर दिया आपने रोल, वो उतर गया लोगों के दिल में एज प्रभु श्री राम। अब बताए, अब ये बात हो गई हमारी परफॉर्मेंस की, जो हेट हमको मिल रहा है, जो मतलब रामायण को जो मिल रहा है, जो ऑब्वियसली आता है कि इतना बिल्कुल लॉजिक भी नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा खासा कुछ लॉजिक नहीं है। एक तो मैं देख रहा था ट्विटर पोस्ट की भाई, वो रकुलप्रीत सिंह की कैरेक्टर है सुर्पनखा जो भी है ना, उन्होंने लिप ग्लॉस क्यों लगा रखा है? तो आप इतना ज़्यादा निटपिक करने लग जाओगे तो वो आप नहीं देख सकते फिर रामायण। और ऑब्वियसली आता है कि ये बिल्कुल भी आपके बॉक्स ऑफिस पे नहीं करने वाले ये लोग, नहीं, ये लोग तो पिक्चर देखने खुद आएंगे 2 बार। उस पर किसी ने रिप्लाई भी किया था, इस वाली पोस्ट को जो आप बता रहे हो, उस पर किसी ने रिप्लाई भी किया था, वेट टिल यू हियर देम से कि उस जमाने में कैमरा कहां से आया इनके पास शूट करने के लिए। वो दूर नहीं है टाइम कि वो सब भी हो जाए। लाइक हाँ, मैं लाइक नैरेटिव लोगों का चला रहा है, लेकिन वो बड़ा, मैं एक चीज तो अग्री करूंगा कि आप डीनैग हो, आपने 8 बार ऑस्कर जीता है, एंड आपके यहाँ VFX CGI उस लेवल के नहीं लग रहे जो लगने चाहिए। सो आपका इस पे क्या कहना है? लाइक आप सेटिस्फाई हो CGI से, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना अच्छा नहीं है VFX CGI? यार देखो, CGI VFX अगेन, जैसे मेरा जो मेरी अपनी पर्सनल अप्रोच है चीजों को लेकर, कि मैं उस चीज को कभी अपने क्रिटिसिज्म के उसमें नहीं लाता जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे VFX CGI मुझे परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है, इसलिए मैंने इनफैक्ट, अगर आप एक वीडियो में देखोगे रामायण की, मैंने CGI VFX पे बात ही नहीं की, ना मैंने ये कहा कि ये परफेक्ट है, ना मैंने ये कहा कि ये इम्परफेक्ट है, ठीक है। जो जानता है इसके बारे में बेहतर, वो एक्चुअली बता सकता है कि क्यों ये चीज खराब या क्यों ये चीज अच्छी लग रही है। हाँ, जो मुझे अच्छे लगे मैंने उससे बोला, जैसे कि उस पे ऐरावत का शॉट, इंद्रदेव का सेम शॉट, ठीक है, या फिर जटायु वाला शॉट, अगेन अमेजिंग, इतना कहते हैं फ्लूइड शॉट था वो जटायु वाला, जब रावण उस पर अटैक करता है, वो घूम के उसको डॉज करता है, दैट इज सच अ फ्लूइड शॉट, ठीक है। जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया, बाकी जो आप कह रहे हो, हाँ
जैसे अभी 2 दिन पहले अचानक से मेरे यूट्यूब रिकमेंडेशन में एवेंजर्स एंड गेम का वीएफएक्स ब्रेकडाउन आया, और वो डीनेक ने किया है एंड गेम का, ठीक है। एंड एंड गेम में देयर वाज अ सीन जहां पर जब वो स्टार्टिंग सीन में जब थैनोस को ढूंढने वो जाते हैं, तो कैप्टन मार्वल आती है पूरा प्लान से चक्कर काट के और कहती है कि कोई नहीं है सिवाय थैनोस के। उसका ब्रेकडाउन मैंने देखा एंड व्हाट आई सॉ कि वो जो बाल है उसमें कैप्टन मार्वल के, वो असली है ही नहीं। कैप्टन मार्वल ने ग्रीन कैप पहनी थी वो, उन्होंने और पूरा सीजीआई से हेयर किया। आई मीन ये डीनेक का काम, द एग्जैक्ट सेम डीनेक जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर रह जा रही है। अब पता नहीं वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं, माइट भी जानबूझ के कर रहे हैं कि वो चीज थोड़ा ट्रैक्शन पाए, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। कि नेगेटिवली चीज है, जिनको पॉजिटिव लग रहा है पॉजिटिवली बोलेंगे, जिनको नेगेटिवली लग रहा है वो भी आएंगे खींचे। और माइट भी, जैसा मैंने कहा कि 3-4 महीने बचे हैं पैच वर्क होने के बाद, मे बी जो हम एनविजन कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीनेक, तो उनको देखने को मिल। मैंने इस पे ना कल ही रील देखी है, एक हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में एक क्या बोलते हैं क्रिएटर है जो कि मोस्टली साउथ के रीजन को कवर करते हैं, एंड उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी ऐसी थी कि अब जैसे कि आप हॉलीवुड फिल्म देखते हो, ड्यून, ओडेसी, ये जो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल हो गए यूजुअली, तो आप देखते हो कि इनका वर्ल्ड बड़ा ही रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि वो उस सेम जगह पे शूट करते हैं काइंड ऑफ, और फिर उसके ऊपर सीजीआई करते हैं, और डिनाइक करता है रियल। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी कि चाइना में जो फिल्म्स बनती हैं वो प्योर सीजीआई होती है, और कुछ फिल्म्स के अगर ट्रेलर देखोगे आप, तो वो एग्जैक्टली वही वैसा ही लुक दे रहा है जैसा कि रामायण का लुक आ रहा है। बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है। स्टूडियो लाइट, अगर जैसे एक स्टूडियो लाइट है उस टाइम शूट करते हुए, तो वीएफएक्स की वजह से एक लाइट और डाल दी, डबल लाइट हो गई। तो वो उन्होंने ये कहा कि शायद एक तो ऑब्वियसली चाइना को लगे कि चाइना में अच्छी लगे लोगों को, सेकंड कि वो हॉलीवुड फिल्म से अलग लगे, कि यूजुअल आपकी हॉलीवुड फिल्म जो होती है इससे अलग लगे। और उसका रीजन भी हो सकता है कि क्योंकि एक वर्ल्ड ही मैजिकल वर्ल्ड है। हाँ, फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वाला फील है। इट इज नॉट सपोज्ड टू लुक रियलिस्टिक, इट इज सपोज्ड टू लुक फैंटास्टिक। क्योंकि मेरे ही काफी कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि यार ओडेसी में इतना रियल लग रहा है लेकिन इसमें नहीं, तो उसका भी अगर आप लॉजिक इससे देखो तो ओडेसी को बनाया ही इसलिए गया है, ऐसा गया है कि अगर नोलन चाहे, अगर आप सोचो कि ज़्यूस और प्रोमेथियस हैं तो फिल्म भी तब भी अच्छी लगेगी। अगर आप सोचो कि ज़्यूस और प्रोमेथियस या फिर और गॉड्स है ही नहीं तो भी फिल्म लॉजिकल लगेगी। सो इट फील्स लाइक आप रियल वर्ल्ड में हो। पर रामायण के केस में ऐसा नहीं है, यू आर इन अ प्रॉपर गॉड के वर्ल्ड में, कि हर एक भगवान है यहाँ पे। ये डिफरेंस आ रहा है अगेन, जो आपने जो बात कही, ग्राउंडेड जो फीलिंग आ रही है ओडिसी में, ये है, ये फिल्म का ट्रीटमेंट ही क्योंकि ऐसा था। अगर आप ओडिसी की बात करो, ओडिसी का जो पूरा वर्ल्ड है वो ऑब्वियसली ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें गॉड्स हैं, क्रिएचर्स हैं। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करो उस फिल्म में, तो जो गॉड्स का या फिर ऐसे का ट्रीटमेंट है वो ह्यूमनली ट्रीटमेंट है। हाँ। इवन अथीना रियल अथीना जो है, अथीना रियल में कैसी दिखती है वो फिल्म में नहीं दिखाया गया है। और डिटेल्स जिसको देख रहा है वो लास्ट बंदी थी जो मरी थी उसके सामने, वो अथीना का रूप लेके उसके सामने आई, ठीक है। एंड जो वो एक थी जो कि उनको पिक बना दे रही थी सोल्जर्स को, मैं नाम नहीं याद पा रहा उसका, ठीक है। इट इज लाइक कि नोलन ने एक ऐसा वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया है जहां पर जो लोग हैं वहां पे, जो लोग इंसान रहते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर कि उनके गॉड्स या ये क्रिएचर्स उनके बीच में रहते हैं। उनके लिए ये हैरानी की बात नहीं कि ये कहां से आ गया, दे नो कि वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई उसका ट्रीटमेंट भी वैसा है, एंड दैट इज व्हाई वो रियलिस्टिक लगती है। ऑन द अदर हैंड रामायण इज एन एपिक टेल जो कि इतने इटरेशन, इतने तरीकों से बताई जा चुकी है। एवरीवन इज अ डेमी गॉड, स्पेशली भगवान श्री राम इज अ डेमी गॉड, रावण इज अ डेमी गॉड, ठीक है। मैजिकल एरोज, आग लग रही है उसमें, ये हमेशा से हम यही इटरेशन देखते आ रहे हैं ऑन लाइव एक्शन। तो इसलिए रामायण का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ग्राउंडेड नहीं है, वो ज्यादा ओवर द टॉप है। एंड इट मेक सेंस कि इन लोगों ने रियल जंगल में शूट क्यों नहीं करा, क्योंकि रियल जंगल उस टाइम ऐसे नहीं दिखते थे। आपको फिर उसको पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि वो दिख जाता है कि हाँ यार ये जंगल उतना नहीं लग रहा, बट अगर लॉजिकली सोचो तो हाँ हो सकता है कि हाँ ये तो एक्चुअली भगवानों की दुनिया है, यहाँ पर तो क्या पता जंगल भी ऐसे ही दिखते हो। नहीं, इस चीज में मैं मतलब
ऑब्वियसली हाँ, आपका जो पॉइंट है वो भी सेंस बना रहा है। मैं इसलिए थोड़ा सा डिफर इसलिए करना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज अगर हम रियलिस्टिक शूटिंग की बात करें, ये मैं कहूंगा लेजीनेस है ऑन द साइड ऑफ मेकर्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां रियलिस्टिक लोकेशन पर शूट हुआ है और जंगल के ही सीन शूट हुए हैं, दैट इज कांतारा चैप्टर 1 हाँ, अरे क्या सुंदर मूवी थी रियलिस्टिक यार वो। लोकेशन, जंगल, रियलिस्टिक, क्या कमी दिख रही थी वहां? पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल रामायण में भी था, बट वही चीज है, इतना डिपेंडेंस है सीजीआई पे कि रियल लोकेशन की अहमियत को, प्रैक्टिकल इफेक्ट की अहमियत को नहीं समझ। और बता, ये सीजीआई का डिपेंडेंसी दिख जाता है काफी ज्यादा जब आप देखते हो कि टीजर और ट्रेलर में इतना फर्क है। लाइक जो एक शॉट है जिसमें राम जी वो उठा रहे हैं, एंड वो रामा ग्लिम्स में बहुत अजीब सा लगता है, लाइक क्योंकि पीछे लाइट आ रही है। रामा इस ट्रेलर के अंदर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट शॉट, पूरा लाइक आर्किटेक्चर अलग है, वो पूरा सनलाइट अलग कर दिया है। सो आप सोच रहे हो कि कितना ज्यादा सीजीआई है कि आप पूरी मूवी चेंज कर सकते हो। यही रीजन है सीजीआई पे डिपेंडेंसी का, यही रीजन है शॉर्ट्स को चेंज करने की जो इजीनेस बढ़ जाती है। हाँ। वो सीजीआई वर्सेस प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस हो जाता है। प्रैक्टिकल में एक बार जो हो गया, यू कांट चेंज दैट, उसका फिर तरीका एक ही है, रीशूट कर दिया। सीजीआई में क्या है, एनवायरनमेंट असली है ही नहीं, बस एक जो असली है वो है एक्टर और उसके आसपास के प्रॉप, पीछे रिप्लेस करें कुछ भी चेंज। और क्या बोलते हैं, सीजीआई का डिपेंडेंसी जो है ना, ये चीज आपके क्या बोलते हैं अच्छे में ही काम करेगी, क्योंकि रामायण के में आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलने ही वाला है, बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलेगा, तो आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे, जो ये लोग कर भी रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जंगल मुझे लगता है जंगल एटलीस्ट इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लस सीजीआई दोनों मिक्स करके करना चाहिए था, बिकॉज अगर हम बात करें तो वनवास इज अ मेजर पार्ट ऑफ रामायण। ज्यादातर पोर्शन वनवास का रामायण में है, यानी कि ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हम फिल्म में देखने वाले, दैट इज गोइंग टू बी द जंगल। तो वो चीज जो कि हमारे सामने सबसे ज्यादा रहने वाली है, दैट शुड हैव बीन वर्कड अपॉन सबसे ज्यादा। और अगर हम कंटिन्यूअसली थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील वो चीज देगी ना, तो वो एक्सपीरियंस आपको बात कीजिए, और ये इकलौती प्रॉब्लम है। और आप सोचो ना, तो हम फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका ऑलमोस्ट सेकंड हाफ पूरा जंगल में, बट अगर आप सोचो तो सेकंड पार्ट जो होगी, जो अगले साल आएगी, वो तो पूरी ही सीजीआई होगी, लाइक वानर सेना, फिर जंगल, ऊपर राम सीतू का बनना, फिर एंड का वॉर। तो वो तो जब जो न्यूज आई है 5,000 करोड़ जो इनके लग रहे हैं, जो कि बहुत पैसा बढ़ रहा है, वो और बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल बढ़ेगा भाई, ऑब्वियसली पैचवर्क, जब पैचवर्क होगा तो पैसा बढ़ेगा। हाँ, पैचवर्क होगा, रीशूट्स होंगे, और वही जो मैंने कहा कि सीजीआई का मतलब क्या है। सीजीआई ऑब्वियसली भाई, अगर मैं सही बताऊं तो, अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि क्या जादू एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहता हूँ करता है, सीजीआई नाम दे रखा है हमने उसको। दैट इज व्हाट वी कॉल मैजिक एग्जिस्ट इज कॉल्ड सीजीआई। इतनी मैजिकल चीज है दैट यू कैन क्रिएट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर उसको बनाना बहुत रियल मुश्किल है। जैसे सीजीआई का इस्तेमाल कैसे कर, यहाँ पे सबसे बेस्ट रामायण में कहाँ पे आ जा रहा है, ऐसी जगहों को बनाने का जो कि हम प्रैक्टिकली अर्थ पे रिक्रिएट नहीं कर सकते। जैसे जैसे जब रावण इंद्रलोक में लड़ रहा है, इंद्रलोक आप कहाँ से बनाओगे, वो बर्फीले इलाके कैसे करोगे? दैट इज वेयर सीजीआई प्लेज अ वेरी गुड रोल। लेकिन जंगल के सीन के लिए यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन सीजीआई दैट मच, वहां पे आप थोड़ा सा रियलिज्म, प्रैक्टिकल और सीजीआई का मिक्स कर सकते हैं। आई थिंक कि ना, अगर हम सोचें कि अगर ये अपने जंगल वाले शॉट को काफ़ी अच्छी तरीके से उसको कर देते हैं कि चलो भाई सीजीआई है पर दिख रहा है कि चलो हाँ अच्छा लग रहा है, तो मोस्टली इनका सेकंड पार्ट का जो काम होगा वो कम हो जाएगा। अगर आप सोचो तो कि सेकंड पार्ट में जंगल का फीडबैक ही खराब निकला पता चले, क्योंकि पूरी मूवी ही जंगल में है। एंड मेरा क्वेश्चन था, मैं अभी भी डाउट में हूँ, जो हमने ट्रेलर के अंदर जो देखा, जो जाइंट था, फर्स्ट टाइम जो जाइंट आता है जिसमें पूरी लाइक है, तो क्या वही जाइंट है जो हमने टीजर में देखा था, जो कि कहां पे फिर से एक बार याद ट्रेलर के अंदर जो जाइंट आता है जब राम जी की इंट्रोडक्शन होता है आफ्टर जो वो, अच्छा, वो जो तीर घुमा के मारते हैं, हाँ, तो बड़ा सा जो जिसको हल से कंपेयर कर रहे हैं लोग, है ना। तो रामा ग्लिम्स में भी एक जाइंट था, जब पहली बार आप देखते हो कि राम जी एरोबैटिक्स कर रहे हैं, वहां पे जो लटका हुआ होता है, तो क्या वो सेम है, या फिर अगर वो सेम है तो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया मतलब उसको? नहीं, वो सेम नहीं है, वो अलग। अच्छा, अलग है ना वो, जो जिससे राम जी एरोबैटिक्स करके लड़ रहे थे, हाँ, दैट वाज विराट। ओके, वो विराट है। और जो ये जो हम देख रहे थे, जो उस पर राम जी शूट कर रहे हैं, वो ताड़का एंड सुबाहु है वो।
ओके। ठीक है, सुबाहु इज आल्सो अ राक्षस। तो दोस्तों वो सेम नहीं है, वो अलग है, तो पूरा इंटरनेट जो बोल रहा है वो गलत है, ठीक है। लाइक लिटरली हर जगह पे चल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा अगर ये चीज सच होती तो इट मीन्स इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया, मतलब जो नहीं जो नहीं नहीं, वो जो अरे बहुत सिंपल है वहां पर तो। अब जैसे राम का उसमें आप कपड़े देखिए, जब वो हाँ सुबाहु को मार रहे हैं, हाँ वो रॉयल उसमें है, हाँ हाँ, कपड़ों में, गोल्डन आर्मर आई सब थिंक कुछ। टीनेज में भी है वो वो। नहीं, वो सुबाहु वाला जो चैप्टर है, इट वाज ड्यूरिंग जब प्रभु श्री राम वाज इन अयोध्या। हाँ हाँ तो जो वो थे, अरे कौन से ऋषि, ऋषि हाँ विश्वामित्र थे। हाँ। उनकी तपस्या को दो राक्षस भंग कर रहे थे, ताड़का और सुबाहु। हम्म, तो वो आए दशरथ महाराज के पास मदद के लिए कि भैया आप राम और लक्ष्मण को प्लीज भेज दीजिए हमारे साथ, हम ताकि उनका वध किया जा सके, उनको रोका जा सके। तो राम और लक्ष्मण सुबाहु और ताड़का से लड़ने गए थे। दैट इज वन चैप्टर। बाकी दूसरा, वो जो राम अपने वनवास के कपड़ों में जिस राक्षस से लड़ रहे हैं, वो विराट है, जिससे दंडक फॉरेस्ट में उनका सामना हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने माँ सीता पे अटैक करने का ट्राई किया। वो पहला राक्षस। लाइक ये तो वो रामायण है जो, लाइक जैसे कि मैं हूँ तो मेरे को रामायण पता थी, तो अगर मैं सोचूं जो मेरे को रामायण पता है वो सेकंड पार्ट मोस्टली पता है मेरे को, कि यार हनुमान जी आते हैं, सीता हरण हो जाएगा। बट ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट शायद अगर मैं हूँ और काफी लोग ऐसे होंगे जिनको शायद पता भी नहीं होगा। जैसे कि अब सोमाली का जो जो इंद्रलोक में वॉर होगा रावण वाला, वो चीज़ ही मेरे को नहीं पता थी। वो चीज़ मेरे को वीडियो के चक्कर में पता चली जब कॉमिक बुक इन्होंने दिखाई थी। हाँ सो हाँ। दे आर एक्चुअली गोइंग लाइक वेरी वेरी क्लोज टू वाल्मीकि। नहीं, वो सेकंड जो दो पार्ट है वो जस्टिफाइड है। इतना ज्यादा मटेरियल है दिखाने को, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। रावण की अपनी अच्छी खासी बैक स्टोरी है, राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू बड़े होने तक का उसकी प्रॉपर बैक स्टोरी। जैसे अभी तक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का अप्रोच, कि जैसे अभी तक जैसे रामायण में रावण को एक ऐसा विलन माना जाता है, जस्ट इवल एंड डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ इट, कि पावर है तो मैं राज करूंगा। बट नहीं, बहुत बहुत पुरानी बैक स्टोरी है उसके पीछे, जो उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। राइट, व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज सोमाली, जब उनको विष्णु भगवान ने उनके भाई माली को मार दिया, ठीक है, अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर अलग कर दिया था, और राक्षस हार गए थे देवों से। उसी दिन से उन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि नहीं, हम राक्षसों के राज को वापस से सारे लोगों में फैलाएंगे। एंड दैट इज व्हाट लेड टू द बर्थ ऑफ रावण, क्योंकि उन्होंने स्पेशली अपनी बेटी कैकेसी से रिक्वेस्ट की थी कि धरती लोक पर जाओ और सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो ब्राह्मण है उससे विवाह करो, ताकि जो बच्चा पैदा हो उसके अंदर राक्षस की शक्तियां भी हो और ब्राह्मण का ज्ञान भी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी। एंड दैट इज हाउ रावण वाज बोर्न। तो बहुत पुराना ये बदला है, दैट वाज मटेरियलाइज्ड थ्रू रावण, जो लिया गया। अगर आप ऐसे देखें तो इट इज लाइक रावण और राम जी की दोनों की 50-50 कहानी है, पार्ट 1। एग्जैक्टली, इट्स अ पैरेलल स्टोरी इफ यू हाँ सी। अगर जैसे ये यश ने खुद ही बोला है, लाइक राम इज अ पर्सन जो कि पैदा पैदा ऊंचाई पे हुआ, ऊंचे लेवल पे हुआ, सारे शानो शौकत के साथ पैदा हुआ, सारी पावर के साथ। एंड इट वाज हिज जर्नी फ्रॉम दैट टू सिंपलिसिटी, वनवास गया एंड ऑल। रावण की जर्नी उल्टी है, वो नीचे से उठा, एंड इट वाज हिज जर्नी टू पावर एंड फेम एंड एवरीथिंग व्हाट ही गॉट, लड़ हाँ। एक ऑपोजिट जर्नी है। क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर रावण की पूरी बहुत अच्छी कहानी है तो यश के कंधे पे बहुत बहुत बड़ा भार है। और हम देखते हैं कि शुरुआत का जो ट्रेलर का सीन होता है उसमें आप यश को प्रॉपर फिजिकल एक्टिंग करते हुए देख रहे हो। लाइक अगर वो स्पेयर मारा तो पूरा फिजिकली, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा एकदम। हाँ, मैं बोलूँ थोड़ा ब्लड होना चाहिए था, थोड़ा सा वहाँ होना चाहिए था ब्लड वहाँ पे। बट वो क्या बढ़िया शॉट्स थे कुछ कुछ। वो थोड़ा PG-13 की वजह से बस वो चाह रहे बच्चे भी देखें हाँ कहानी को, दैट इज व्हाई ब्लड, क्योंकि फिर अगर ब्लड दिखाएंगे तो ये रेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना, ये मैं फुली अग्री कर रहा हूँ। मतलब आपने मुंह की बात छीन ली मेरे, कि जैसे अगेन जो वही बात, हम जैसे रावण को देखते आ रहे हैं कि ग्रम्पी सा किंग है, वो जस्ट ऑन पावर पे है एकदम और सब कुछ है। हम पहली बार देख रहे हैं द वॉरियर ही इज नोन एज, जो कि जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉरियर्स इन ऑल द थ्री realms, वो दिख रहा है यहाँ पे, अकेले लड़ रहा है पूरी आर्मी से वही। आई रियली रियली होप कि यश बहुत अच्छा काम करे। बट मैं तो मैं श्योर करेगा।
मैं बट एक चीज बोलूंगा जो मेरे को तरफ से बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है कि रामायण का ट्रेलर और अच्छा हो सकता था कि अगर उसकी एडिटिंग अच्छी होती। मेरे को उसकी मैंने पहली बार देखा तो अच्छा लगा, शुरुआत ही आप ट्रेलर को पीक से कर रहे हो, बट वहीं एंड आप उसको पीक पे नहीं कर पाते। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप जब शुरुआत करते हो तो फुल पीक से फुल भाई दिखा रहे हो कि रावण तीनों लोगों का राजा बन चुका है ये, देना फिर आप राम जी पे आते हो तो बहुत ज़्यादा सटल हो जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं, एंड दैट मेक सेंस। बट जब आप रावण पे वापस स्विच करते हो, तुरंत आपने फास्ट पेस कर दिया, आके निकल गया, देन फिर आप उनकी बहन पे आते हो तो उसकी जरूरत थी नहीं ट्रेलर में मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक कि उनको दिखाने की जरूरत थी रकुलप्रीत सिंह को, क्योंकि आपने उसकी बहन को पहली बात बताया नहीं कि वो उसकी बहन है, और ना आपने बाद में बताया कि उसकी वो बहन है। सो अगर आपने ये चीज़ डाली है क्योंकि बाहर के लोगों को लगे कि अच्छा क्यों लड़ेंगे, तो वो भी आई डोंट थिंक कि वो ढंग से हो पाया। ये मेरे हिसाब से चीज़ है। मे भी हो सकता है, जो मेरे अकॉर्डिंग था, अगर हम फ्लो की बात करें ट्रेलर की, थोड़ा सा फ्लो बीच में डाउन होता है थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, एक हाई देता है स्टार्टिंग में ट्रेलर, राइट अप फ्रॉम द एंट्री ऑफ रावण टू द एंट्री ऑफ प्रभु श्री राम, वो हाई जो आता है वो थोड़ा सा उसके बाद लो होता है ड्यूरिंग माता सीता पोर्शन एंड ऑल, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा लो पे जाता है। ठीक है, और बाकी जो वो सब क्रिटिसिज्म तो आ ही रही है, और जो लारा दत्ता ने पहना हुआ है साड़ी कि भाई ये तो यार कम ऑन, इंसान वो मानने वाला तो ये क्रिटिसिज्म वो लोग देते हैं जिनको सिर्फ ट्रेलर देखना ही है कि भाई मैं तो हिट दूंगा इसको। इसको 2013 की महाभारत के जूलियो से कंपेयर कर लें, एंड मैं बोलता हूँ कि अच्छी बात है आप करो, बट ज्वेलरी से या फिर जो ऑर्नामेंट्स है वो तो इन्होंने एक्चुअली सबसे बेस्ट काम किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन्स हो गए, जब रावण का कॉस्ट्यूम इन्होंने दिखाया था वो इवेंट में, तो मैं तो बहुत शौक हो गया था कि कितना बढ़िया इन्होंने काम किया, डिटेल्स दिखते हैं उसमें। रावण का कॉस्ट्यूम इज अमेजिंग, जब वो आता भी है ट्रेलर में, आता है जब वो कहता है रावण राज, भाई अमेजिंग थिंग। वो मैं देख पा रहा हूँ जब वो ऐसा करता तो उसके हाथ से नसें भी निकल रही होती है। एग्जैक्टली, इट इज लाइक कि उसने जान लगा के बोली ये चीज कि सब लोग सुने, ऑलमोस्ट 35,000 लोग उसकी आर्मी है, वो सब सुने कि उसने बोला क्या। एंड मैं इसलिए ना पॉजिटिव्स आर वेरी हाई, नेगेटिव्स तो हैं ही, वो तो हैं ही, और वो उस पर बोलना चाहिए ताकि वो फीडबैक मिले एंड वो ठीक हो, पर पॉजिटिव्स तो हैं, बात करो भाई पॉजिटिव्स पे यार। पॉजिटिव, तुम नेगेटिव पर भी अगर बात कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव वे में बात करो। हाँ, कि तुम बताओ कि भाई ये कमी कहाँ है, क्यों ये ऐसा लग रहा है। तुम तो यार घूम फिर के वही नॉट सूटेड फॉर दिस, नॉट सूटेड फॉर दैट, और ही वुड हैव डन इट बेटर, ही वुड हैव डन इट। अरे कास्टिंग हो गई भाई, जाने तो कास्टिंग हो चुकी है, यू कांट चेंज इट, अब नहीं चेंज होगा। जो अब जो चेंज हो सकता है उस पर बात करो सर। आप जितनी पोस्टर देख लो, आप इंटरनेट पर जितनी पोस्टर देख लो, जो यूजुअल पेजेस की पोस्टर है, सीजीआई वीएफएक्स की कोई बात नहीं करता। हाँ, सीजीआई वीएफएक्स पे जो इंसान बात कर ले फिर वो आपको हेट करेगा है, फिर वो आप हेट कर रहे हो, बाकी जो हेट कर रहे हैं वो हेट नहीं कर रहे। देयर वाज अ रील ऑफ अ फेमिनिस्ट गर्ल कि सीता माँ फुल कपड़े में है इसलिए वो अच्छी है, लेकिन रकुलप्रीत सिंह शूर्पणखा वो क्या बोलते हैं हाफ कपड़ों में इसलिए वो बुरी कैरेक्टर है। ये तो इनके मेकर्स की सोच है। मैंने सोचा था कि अच्छा रामायण के जो हाइप है उस पे अब फेमिनिस्ट लोग भी आ गए हैं, सो दिस इज कॉल्ड द हाइप ऑफ रामायण कि सब लोग आओ। और मैडम जी को बता दो कि शूर्पणखा इसलिए ऐसी आई थी बिकॉज उसके दिमाग में जो था उसका पर्पस वो मोह करने आई। हाँ, और वो आई थिंक झूठी बोलती है रावण से जाके, वो नहीं कुछ बोलती सच है, सच ही बोलती है वो। मैंने पढ़ा था कि रावण को पूरा सच नहीं बताती वो, कि मैं तो इसलिए गई थी ये वो, या फिर आई एम नॉट श्योर भाई, आई एम नॉट रियली 100% श्योर। मुझे भी वक्त हो गया, मैं इस पार्ट का थोड़ा सा नहीं गया था, लेकिन जितना मुझे याद है कि हुआ ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब शूर्पणखा की नाक कटी, पहले तो हुआ ही था कि वो राम जी के पास गई थी, ठीक है, बिकॉज वो उनके मुंह में थी। उसके बाद जब राम जी ने बहुत रिस्पेक्टफुली उनका प्रपोजल ठुकरा दिया कि नहीं भाई हम कैसे, तो नोइंग कि वो किसके लिए ठुकराया, दैट इज सीता माँ, तो शूर्पणखा सीता माँ पे अटैक करने एंड टू डिफेंड हर लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी। तो पहले रावण के पास नहीं गई, पहले अपने 2 कजिन्स के पास। हाँ, वो मैंने लेटेस्ट में वो पढ़ा और दैट वाज इन द ट्रेलर। मैं बहुत खुश हुआ वो जान के कि 14,000 जो तो जब उनकी आर्मी हार गई,
जब 14,000 लोगों को हरा दिया and फिर समझ में आया भैया ये आम आदमी नहीं है, तब सूर्पनखा गई टू द मोस्ट पावरफुल, द किंग ऑफ ऑल द, तो ये कॉन्फ्लिक्ट फिर आया। डू यू थिंक कि जो 14,000 आर्मी का जो सीन होने वाला है, उसी का ही वो जो टोर्नेडो वाला सीन है वो उसी का पार्ट है? हाँ, ये वो उसी का पार्ट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर रामायण में, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में। सर्ग मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक सर्ग 28 था या 26 था, शायद था सर्ग, इन दोनों में से कोई एक सर्ग था जिसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है कि जब खरा और दुष्यंत आ रहे थे, उनकी आर्मीज अप्रोच कर रही थी, तो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ जो कि डोंकी ब्राउन कलर का था और सनलाइट ब्लॉक हो गई पूरे आसमान से, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर शोइंग। तो ये वही सीन है। और मैंने उसमें भी एक चीज नोटिस करी है जो आपने भी शायद की होगी, कि पहले रामा ग्लिम्स में लोग कह रहे थे कि अरे ये तूफान से चल के आ रहे हैं लेकिन कुछ भी इनको बाल नहीं रहे, लेकिन एंड में वो हल्के हल्के से फ्लिकर्स होते हैं बाल में। अब लोग नई चीज पे आ गए, अब लोग आ गए कि इनकी आंख में धूल क्यों नहीं जा रहा। अरे भैया थोड़ा क्रेडिट दो भाई, वो भगवान है, तुम मतलब क्या तो समझ लो यार। मैं बोलूंगा कि आप वेट करो पिक्चर का, पिक्चर में भी जब वो धूल डाल देंगे तब भी नई चीज आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा, 100% आएगा। तब कहेंगे, तब मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी तब क्या, अगर धूल चली जाती है और धूल पे रिएक्ट करते, ये हो चुका है, मैं भी वो एग्जांपल भी दूंगा। अगर मान लो यहाँ पे राम जी का आंख में धूल जाती है और रिएक्ट करते, कैसे बताओ, भगवान है, धूल से उनके वो हो गया, असर हुआ, ठीक है, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। सुपरमैन आई थी 2025 में, हाँ उसकी उसने सीन कैन फेंका था, उसने आंख ब्लिंक कर दी, ये सुपरमैन है आंख क्यों ब्लिंक कर रहा है, अब उन्होंने सीजीआई तो उसको ठीक किया, उसकी आंख वापस से एकदम स्टेबल कर दी, अब ब्लिंक नहीं कर रहा था। आई मीन यार कम ऑन, ठीक है, मैं मानता हूँ कि देखो सुपरमैन हो गया या फिर रामायण हो गया, तो आप इनमें कोशिश करते हो कि इन हर एक व्यूअर छोटी छोटी डिटेल उठा के देखे, बट यार एक लिमिट होती है यार, ठीक है, आप अपनी फीडबैक रखो और बस खुश रहो वहां तक। मैं कह रहा हूँ जब बात गॉड्स की आ रही है तो देयर शुड ऑलवेज बी अ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बिकॉज़ आप ह्यूमंस को नहीं देख रहे, हाँ आप यू आर वाचिंग अ गॉड डूइंग अनइमेजिनेबल फीट, तो वहां पे आप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ लाना पड़ेगा, आप तभी एंजॉय कर पाओगे यार। जब उस भगवान ने ही वो टॉर्नेडो ला दिया, तो क्या वो आंख में धूल जाने का उनको आया नहीं होगा क्या, मतलब कम ऑन, ठीक है, लाइक आई थिंक रामायण पे काफी बात हो गई है, बट मैं रामायण वाले टॉपिक को क्लोज करूंगा एक चीज से जो मेरे को बहुत बात करनी है, दैट इज इस साल रामायण आएगी, अगले साल फिर रामायण आएगी, बट उनके बीच में भी कोई एक फिल्म आ रही है जिसमें रामायण के पार्ट्स हैं, है ना, रामायण की रिगार्डिंग है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिंपल चीज, अभी रामायण का ट्रेलर आ चुका है, वाराणसी का सिर्फ ग्लिम्स का भी आया है, वो भी कॉन्सेप्ट आर्ट ही था, उसको काफी टाइम हो चुका। आप अभी किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? बहुत धर्म संकट वाला सवाल है ये। मैं पता है जैसे, लेकिन हाँ मैं लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक और एनीथिंग, मैं बिल्कुल जो मेरा एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं इन दोनों फिल्म्स को ना एक क्या कहूँ मैं इसको, एक कलेक्टिव तरीके से लेके चल रहा हूँ, दोनों ही मूवीज को, रामायण को एंड वाराणसी को। वो कैसे, देखो सबसे पहली बात, वाराणसी एक एडवेंचर मूवी है, रामायण इज अ मूवी व्हिच इज बेस्ड ऑन अ रियल हिस्ट्री और एक एपिक है जिस पर बेस्ड है, राइट। वाराणसी इज अ फिक्शनल स्टोरी। अब बट वाराणसी एक रियल स्टोरी को एज अ बेस बना रही है अपनी कहानी का, दैट इज रामायण, राइट। अब आप सोचो, रामायण को जो आदमी देखेगा, जिसको पसंद आएगी, बेसिकली उसका एक पूरा कायदे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रामायण का, कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएगा रामायण का, उसको सब कुछ समझ आ गया रामायण का। अब आप सोचो वाराणसी में जो भी रामायण के रेफरेंसेस या चीजें यूज करी जाएंगी उसको कितनी बेहतर तरीके से समझ में। हाँ, यू कैन कंसिडर वाराणसी एज अ स्पिरिचुअल सीक्वल टू रामायण, कि आपने पहले असली कहानी देख ली, अब देखो फ्यूचर में या प्रेजेंट में उस कहानी से क्या जुड़ा है। मैं इन दोनों फिल्मों को तरीके से देख रहा हूँ, एंड ये मुझे दोनों के लिए ही एक्साइटेड करता है, बिकॉज आई वांट टू ऑब्वियसली सी कि भाई नमित मल्होत्रा का विजन मैंने देख लिया, उनका विजन मैं समझ गया क्या करना चाहते हैं। आई रियली वांट टू सी राजामौली का राजामौली ही सीक्वेंस होगा रामायण का, पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट, देखो एक चीज तो है, वो आदमी हल्का काम नहीं करेगा, नहीं, व्हाटएवर ही डू।
राजा मौली इज अ मास्टर ऑफ इमोशन। राजा मौली की एक, अगर आप नोटिस करो, उनके जो सिनेमाटोग्राफी है, स्क्रीन प्ले है, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं अपने सीन्स को, सीजीआई सीन्स स्पेशली अगर हम बात करें, उनके सीन्स में इमोशंस का तगड़ा तड़का रहता है। यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग अ स्पेक्टिकल कि आप कुछ बहुत भयानक सीजीआई देख रहे हो, उससे एक्साइटमेंट नहीं महसूस होती है। एक्साइटमेंट आपको तब महसूस होती है जब आप उसके पीछे के इमोशन को समझ पाते हो। अब जैसे बाहुबली में वो सीन था, जब महेंद्र बाहुबली जब ऐसे उड़ के आता तलवार में एक और भल्लाल देव को मारता है, दैट पर्टिकुलर सीन, आसमान में पीछे अमरेंद्र बाहुबली क्लाउड में, कैरिकेचर आ रहा है। नाउ इमेजिन इमेजिन करो आप कि आपके पीछे कोई बैक स्टोरी आपको इतने अच्छे से डेवलप ना की गई होती, आपको नहीं पता होता, एंड देन वो सीन आता, क्या वो सेम चीज आप फील कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करते। लेकिन उसके पीछे इतना भयानक इमोशन बिल्डअप है दैट फाइनली द रिवेंज इज गेटिंग फुलफिल्ड, इसलिए वो भयानक तरीके से सीन हिट करते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम राजा मौली। जब बात वाराणसी पे आएगी, वो ऐसा इमोशन का भयानक डोज लगेगा ना, आदमी हाथ बात जोड़ लेगा थिएटर में बैठ के। पता है मेरी इसमें हमेशा थ्योरी रहती है, मेरा दोस्त है, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं राजा मौली की वर्क के ऊपर, बिकॉज अब राजा मौली इकलौता ऐसा ऐसा फिल्म मेकर है जिसके बात करते करते थकोगे नहीं आप। एंड मेरी इसमें बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है कि जो RRR है, जो बाहर बहुत चली है, लाइक लोगों को बहुत पसंद आई है, मैं मनी वाइज नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उसको OTT ने कितना ज़्यादा पुश दिया है, लाइक बाहर लिटरली लोग जानते हैं राजामौली को बिकॉज ऑफ RRR। पर हमने देखी बाहुबली, हमको पता है कि RRR में तो भाई बंदे ने अपना पोटेंशियल पुश ही नहीं किया, क्योंकि बाहुबली ने, उसने कहानी थी बाहुबली की, एक पूरा वर्ल्ड था। तो अब हम वाराणसी जो देखने वाले ना, इट विल बी जो RRR का जो हम मासी मूवमेंट्स देखेंगे या फिर और भी ग्रैंड लेवल पे, वो हम बाहुबली से भी बड़े वर्ल्ड में देखने वाले। नाउ ही इज अनलीज्ड कि भाई मेरे पास अब पूरी दुनिया है, मैं इसमें अपनी दुनिया क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि वो RRR में भी करते हैं 100%। लेकिन आप समझ जाते हो कि लिमिटेशन है, यहाँ ब्रिटिशर्स हैं, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ तो भाई इंसान रामायण तक ही चला गया, और सिर्फ रामायण नहीं, देयर आर ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, लाइक अलग अलग टाइमलाइंस है उसमें, उसके अंदर ट्रैवल करेंगे। मैं तो जब सोचता हूँ तो मैं तो, और आपको बता रहा हूँ कि रामायण की सक्सेस विल बी वेरी वाइटल फॉर वाराणसी। ये रामायण अगर ग्लोबल लेवल या इवन इंडिया में भी खतरनाक तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसका फायदा वाराणसी को बहुत मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मिलेगा। बिकॉज अगेन जो मेरा वाला थॉट प्रोसेस है, वो अभी माइट भी सबके दिमाग में ना आ रहा हो, बट एक बार जब लोगों को पसंद आ जाएगी रामायण, तो उनके लिए वाराणसी स्पिरिचुअल सीक्वल बन जाएगा। हाँ, और वो उसी माइंडसेट से देखेंगे उसको जाकर, जैसे कि कल की थी फॉर महाभारत। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट एग्जांपल। और हाँ, मैं ये बोलूंगा कि उस टाइम से अच्छा टाइम ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रामायण मूवी आ रही है, देन आपके पास वाराणसी आ रही है, आपके पास पूरा मटेरियल, आप बेसिकली रिवीजन करके पहुंचोगे बिल्कुल वाराणसी पे, तैयार हो गए, सब पता है भाई मेरे को, आप बताओ क्या ला रहे हो। एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा कि राजा मौली, देखो जब लोग कहते हैं कि यार कि मैंने काफी लोग देखा है कि लोग कहते हैं कि रामायण को राजा मौली को बनाना चाहिए था, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से जो टीम है दैट इज परफेक्ट। राजा मौली को मैं जितना हो सके उतना माइथोलॉजिकल एपिक्स को फुल्ली अडेप्ट करने से उससे दूर रखूंगा। उसका रीजन ये है कि राजा मौली को फ्रीडम चाहिए, ही नीड्स कि यार यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं यहाँ वो चेंज कर दूं, जो कि नोलन करता है। हाँ, मैं महाभारत तो चाहूंगा कि महाभारत बनाए इंसान, लेकिन रामायण अगर राजा मौली बनाता तो भाई मेरे हिसाब से आज तो ज़्यादा बवाल होता, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता। अरे बाहुबली अगर आप देखो कैरेक्टर्स या फिर स्टोरी, तो इट इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन उसने ली है रामायण और महाभारत। हाँ, लेकिन बाहुबली का कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन प्रभु श्री राम। लेकिन अगर मैंने कहीं पढ़ा और आप भी शायद अग्री करोगे, क्या बाहुबली लायन किंग से भी इंस्पायर्ड थी? यार मतलब अब ये कोइंसिडेंस है या ये एक्चुअली में इंस्पिरेशन है, दैट इज मैं वर्डिंग नहीं दे रहा, बट यस सिमिलैरिटीज वर देयर, बहुत खतरनाक तरीके से सिमिलैरिटीज। आप जानते हो ना कि जो चीज चली थी कि वो भाई का फिर भाई को भाई ने मार दिया, फिर उसको बेटा बदला लेता है ना, मुफासा। इवन जैसे स्कार के स्कार है, हाँ, भल्लाल देव के भी स्कार है, टू मच अनकैनी।
क्योंकि इंसान सामने से बोलता है कि जिसकी ट्रिपल आर के लिए उसने इनग्लोरियस बास्टर्ड से इंस्पिरेशन ली थी, लाइक जब इनग्लोरियस बास्टर्ड में हिटलर को मार दिया था तो उसको लगा कि अच्छा हम एक रियल कैरेक्टर को फिक्शनल डेथ दे सकते हैं, तो सेम उसने उसका यूज करके इन ब्रिटिशर्स को, लाइक जो मेन उस टाइम हायर थे उनको मार डाला। तो मेरे को उस टाइम हिट हुआ कि अच्छा सो अगर आप ट्रिपल आर के लिए कर सकते हो तो हो सकता है कि आपने बाहुबली के लिए भी थोड़ा बहुत लिया और थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा बन गया हो, क्या पता, बिकॉज लायन किंग इज अ स्टोरी जो कि टेक्निकली सोचो तो काफ़ी कॉमन भी बन सकती है अगर आप सोचो तो, वो पुरानी बहुत पुरानी कहानी है, दैट्स व्हाई। आई मीन दैट प्रोडिगल सन रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ जो बहुत जगह यूज हो चुका है। हाँ, साउथ की में ही हुआ है वैसे मोस्टली, तो कि बेटा बाप जैसे देखेगा साउथ बेटा ही आएगा। बड़ा हुआ भाई तेलुगु। आई मीन यार देखो, मेरा तो देयर इज नो हेट टू बॉलीवुड एनीथिंग, ठीक है, मैं उस कैरेक्टर में भी नहीं आता कि साउथ की पिक्चर है तो अच्छी ही होगी, बट आई ऑलवेज थिंक्स, क्योंकि मैं बचपन से साउथ की डबिंग फिल्म देख के बड़ा हुआ हूँ, तो आई नो कि ये देखो बॉलीवुड जो करता आया वो ऑब्वियसली बात है, बाहर वाले लोग भी करते हैं, लाइक रोम कॉम बहुत टाइम बनाया उन्होंने अलग चीज़ करी। साउथ जो कर सकता है वो बाहर कोई नहीं कर सकता। साउथ की भी मोस्टली अच्छी पिक्चर है, मैं बोलूंगा, लाइक उनका अपना एक स्टाइल है। हाँ। जो वो उनका जो स्टाइल है ना, वो रेप्लिकेट होना बड़ा मुश्किल है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, क्या ऐसा वर्क कर जाता है, उनके डायरेक्टर का विजन है या उनके एक्टर का वो प्रेजेंस है। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी मासी सीन उठा लो, इवन अगर हम चलो कंपेयर कर लेते हैं कोई भी लेटेस्ट में, आला बैकुंठा पुरुमुलो, अल्लू अर्जुन की, उसकी रीमेक हुई शहजादा, ठीक है, सेम एक्शन सीन सब कुछ, बट आप एक डिफरेंस देखो दोनों दोनों में, लाइक मजाक लग रहा है कार्तिक आर्यन वो करते हुए, कि जैसे लग रहा है कि क्या मतलब छोटा, जैसे हम लोग नकल करने का ट्राई करते हैं, हम कहते हैं हम तो हीरो लग रहे हैं। आई गेस कार्तिक आर्यन थॉट दैट कि मैं लग रहा हूँ अल्लू अर्जुन। वहीं आप अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन देखो वाला कि भाई आपको ऐसा लग रहा है देख के, दिस इज वन पॉइंट, ये मैंने पॉइंट उनके वीडियो में देखा था, कीवा की भी आप जानते हो ना, तो शमीम भाई। हाँ हाँ हाँ, शमीम भाई ने आला बैकुंठा पुरुमुलो का ही ब्रेक डाउन किया था। बहुत गजब बात उन्होंने वहां पे कही थी कि ये एक्शन क्यों अच्छा लग रहा है, अल्लू अर्जुन का क्यों अच्छा लग रहा है और कार्तिक आर्यन का अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इट्स नॉट जस्ट द एक्टर, इट इज द एक्टर्स एबिलिटी टू बिलीव इन व्हाट ही इज डूइंग। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसा लग रहा है कि वो सच में मान रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि मैं ऐसे एक को मारूंगा तो उड़ जाएगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा ईजी है उस चीज को लेकर कि अगर मैं वो किसी पैर रख के खड़ा होकर ऐसे बीड़ी मार रहा है तो वो एकदम यकीन कर रहा है उस चीज पर कि आई कैन डू दिस। कार्तिक आर्यन ऑन द अदर हैंड, ही इज जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। ये मैं हाथ पैर चलाने खत्म हो गया, मैं बिलीव करना बहुत जरूरी है। आला बैकुंठा पुरुमुलो मेरी वन ऑफ दोज फिल्म्स थी जो काफी अर्ली स्टेज में, कि जब मैंने साउथ की फिल्म साउथ की लैंग्वेज में देखना शुरू करी थी विद सबटाइटल्स, उस टाइम डब भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि आई थिंक इतना ज्यादा करिश्मा किसी एक्टर में मैंने देखा ही नहीं आज तक। उस फिल्म में इतना ज्यादा करिश्मा था अल्लू अर्जुन का, लाइक वो वो टेबल वाला सीन देख लो जिसमें वो इंटरव्यू होता है, आप सोचो ना, ऑन द पेपर इट इज वेरी क्रिंजी, पर क्या कमाल का सीन है वो, आप हंसते भी हो और फील भी करते हो कि देयर इज अ ऑरा। बट मैंने जब सुना, ठीक है, मैंने ये भी नहीं कि ये फिल्म देखी, मैंने सुना कि कार्तिक आर्यन इज इन द लीड, कि वो अल्लू अर्जुन को प्ले करेंगे, मैंने कहा दिस माइट बी द वर्स्ट चॉइस एवर मेड। ही देखो काफी लोगों का कहना है और मेरा भी मानना है कि कार्तिक आर्यन वो एक्टर नहीं है जिसकी अपने खुद के दम पे फिल्म चल जाए। ये जॉनर तो नहीं, नॉट मासी जॉनर, ये नहीं चला सकता यार। एक्टिंग में भी यार उसने इतना, मेरे हिसाब से ही हैज नॉट, हाँ उसका कौन सी फिल्म थी वो, बायोपिक थी जो ओलंपिक गोल्ड, हाँ मैं उसमें बोलूँगा कि उसका अभी तक का बेस्ट वर्क है वो, लेकिन स्टिल वो पार्ट नहीं जाता कि अरे भाई क्या एक्टिंग कर दी। इट वाज मोर कबीर खान, वो उनका डायरेक्शन था दैट सेव्ड द फिल्म। या अब जैसा आप यही बात कर रहे हो ना, वो टेबल कॉन्फ्रेंस वाला आला बैकुंठा पुरुमुलो का सीन, आप नोटिस करो कार्तिक आर्यन वाले में है ही वो हो ही नहीं सकता। उन्हें पता था ये नहीं कर पाएगा, वो मजाक बन जाएगा। अगर वो सीन कर देता कार्तिक आर्यन, मैं बता रहा हूँ वो मजाक बन जाता है वो सीन।
देखो क्योंकि वो फिल्म ना स्टार्टिंग से सेट करती है अल्लू वैकुंठपुरम की ये एक्टर, ये अपना कैरेक्टर, इसको कोई छू नहीं सकता। और एंड तक ना जब वो भाई वो धोती बांध देता है, वो मुर्गी चल रही होती है, बीड़ी फूक रहा होता है, सबको पेल दिया, आप उस टाइम लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, आप ये देख रहे हो कि भाई बंदे ने ये कर दिया और मैं ग्रेटनेस फील कर पा रहा हूँ इसके अंदर। हाँ एग्जैक्टली। एंड ये चीज आप किसी और सिनेमा में देख नहीं सकते, मैं हॉलीवुड छोड़ो किसी में भी नहीं देख सकते। हाँ उनका आर्ट अलग है, लाइक मैं मानता हूँ कि वो बढ़िया काम करते हैं, बट ये मासी लेवल पे वो नहीं कर सकते कभी काम। अरे अल्लू अर्जुन खुद ही, अल्लू अर्जुन ने एक फिल्म के स्टूडेंट की एक मास्टर क्लास की थी, आपने उसके क्लिप बहुत देखे होंगे, व्हाइट शर्ट में फिल्म के बारे हाँ में समझा रहा है ना। उसमें ही टॉक्ड अबाउट दिस फैक्ट कि उनका एक्शन पे क्या, ही सेड कि इट इज नॉट द एक्शन, इट इज द रिएक्शन हाँ दैट मेक्स एवरीथिंग। कि उन्होंने पहले नॉर्मली पंच किया हाँ यूं, ठीक है, इट इज नॉर्मल, बट देन ही सेड, उन्होंने चिल्लाया हाँ, ही सेड कि ब्रूस ली का एक्शन क्यों बढ़ जाता था, वो रिएक्ट बहुत करता था हर हर पंच हर किक पे, हाँ हाँ ऐसे करके रिएक्ट करता है। मोर देन द एक्शन इट इज द रिएक्शन। और वही अल्लू अर्जुन फॉलो करते हैं एक्चुअली अपने एक्शन सीन में, ही रिएक्ट्स अ लॉट टू हिज ओन एक्शन, एंड दैट इज व्हाई वो ऑडियंस खा जाती है कि हाँ अब ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें मजा आ रही है। वही कोई दूसरा एक्टर वो कर दे तो क्या खेल उड़ेगी। ये पता है मैंने लाइक मैं काफी फिल्म देखता हूँ बॉलीवुड की, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि दे आर वेरी गुड एट देयर लेवल 100%, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास सिनेमा की बहुत अपार नॉलेज है उस चीज के लिए। जैसे कि ओडेसी, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लेटेस्ट, ओडेसी पूरी फिल्म पीक है एंड एंड तक भी पीक ही है, बट जब अपना ओडेसियस घर आता है एंड वो जब वो है ना जब वो बो को करता है, तो आप देख पाते हो कि मैट डेमन यू ऐसे ऐसे खेल रहा है, वो उसमें वो फील नहीं आ पा रही, वो चला रहा है तो उसमें देयर इज नो फील इन इट। हाँ उसका ओवरऑल अच्छा सीन है, बट अगर मैं इमेजिन करूं कि यार यहाँ पे प्रशांत नील होता, तो यू कैन सी। हाँ मतलब ऑब्वियसली वही चीज है, सी अगेन ऑडियंस वाली बात आ जाती है। वो हर फिल्म हर ऑडियंस के हिसाब से, हॉलीवुड की ऑडियंस मे नॉट एक्सेप्ट वेरी लाउड टोन, वो नहीं भी करती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से ले सकते हो। हाँ वो तो पिक्चर ही खराब यार, वो तो क्या बात करो यार, ठीक है, वो कुछ भी कर देते हैं वो, राइट उसमें। और एज देयर पार्ट, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ते गए, स्पेशली 7 के बाद से वो जो गाली खाते हैं, ट्रोल ही होते हैं वहाँ के बंदा, लेकिन तो वो बंदे ने अगली पिक्चर भी रिवील कर दी है। अरे भाई वो उसी पे चल रहा है उसका हाँ पेचेक, क्यों रोकेगा वो। तो ये चीज है, तो ऑडियंस के हिसाब से जैसे मैं आपको बताऊं, अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू आई थी, अब आई डोंट नो वो लोग कह रहे हैं एआई है, बट मुझे लग नहीं रहा है वो एआई है। हैदराबाद के एक सिनेमा हॉल में लिटरली टॉम हॉलैंड का टाइटल कार्ड था। हाँ हाँ मैंने बहुत बार देखी वो क्लिप, आई डोंट थिंक सो इट्स एआई, मुझे नहीं लग रहा वो। आई थिंक वो फैन एडेड हो सकती है, हो सकता है फैन एडेड हो, लेकिन वो चीज दिखाता है कि देयर इज अ लव ऑफ सिनेमा इन इंडिया सो मच। तेलुगु में बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, तेलुगु इकलौता अमंगस्ट ऑल दी अदर फैन बेसेस, चाहे बॉलीवुड, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, कुछ भी उठा लो, तेलुगु इज वन ऑफ दोज फैन बेसेस जो कि पोटेंशियल रखता है सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जाने, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस इतनी ज्यादा सपोर्टिव है। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी चीजों को पुश करते हैं, पर वो साले मीडियोकर चीज को पुश भी कर देते हैं, कुछ भी कर रखा है, जस्ट लाइक राजा साहब। राजा साहब ठीक है, पहले दिन भाई ये कट कर देना, बहुत गाली पड़ेगी। सुनो पहले दिन 111 करोड़, लाइफ टाइम 150 करोड़, सो देयर इज अ डिफरेंस। अरे हाँ आप ही तो थे जिन्होंने बोला ट्रेलर के बाद कि अरे यार फिल्म पे उम्मीद रखो, क्या पता फिल्म अच्छी हो। आई रिमेम्बर योर रिव्यू। मैं हर चीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, बिकॉज मैं एक लाइट हार्टेड, एक ब्रेन रॉट फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था क्योंकि सिनेमा क्लास होने वाला, ब्रेन रॉट फिल्म, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रीमिस, बट ऑब्वियसली वो भी नहीं निकली, इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन के बाद हो गया एट द एंड। हाँ ब्रेन रॉट हो गया। मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की, आई थिंक रिसेंट टाइम्स में,
कि मैं अब ओएसटी बहुत सुनता हूँ, फिल्म्स के ओएसटी, और खासकर साउथ की फिल्म्स के। जब से अनिरुद्ध का, चलो वो तो ट्रेंड है कि भाई अनिरुद्ध की म्यूजिक है सुनो, लाइक डीसी का आया पूरा एल्बम सुना मैंने, बहुत बढ़िया है ना। तो वैसे ही मैं, मेरे हिसाब से राजा मौली के फिल्म में सबसे काफी बड़ा हाथ एमएम किरवानी का तो होता ही है। ही इज अ लेजेंडरी म्यूजिक आर्टिस्ट एंड हम, और आप तुम लोग भी लिख के ले लो, 2028 में लड़ाई होगी हांस जिमर, ए आर रहमान एंड एमएम किरवानी के बीच में फॉर द बेस्ट म्यूजिक। और बहुत बड़ी बात नहीं कि एमएम किरवानी ले जाए। तो मैं बात बताऊं, मतलब माइंड भी अगर लगे कि मैं गाली खाने वाला हूँ तो इसके लिए ये ओवरऑल इस वीडियो पे गाली पड़ेगी तो कट कर देना इस पार्ट को। बट एमएम किरवानी डिजर्व एन ऑस्कर, जो उसको मिला इट डिजर्व एन ऑस्कर। बट पता है, जिस सॉन्ग के लिए, जिस फिल्म के लिए मिला ना, जिस म्यूजिक के लिए मिला, दैट वाज वन ऑफ हिज मोस्ट लो वाला वर्क। हाँ उसका मतलब अगर मैं नॉट हिज बेस्ट वर्क, जो उसका बेस्ट वर्क है उसके लिए नहीं मिला। आई थिंक मैंने उसको काफी डिफेंड भी किया, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू नो करो ना अगर आपके पॉइंट है तो उसका एक रीजन मैं दे सकता हूँ कि इट इज नॉट द सॉन्ग दैट गॉट द ऑस्कर, इट इज लाइक द, उस सॉन्ग की वजह से पूरी दुनिया नाचने लग गई, इफ आई एम राइट। कि जब मेरे को याद है, जब मैं थिएटर में देख के आया था फिल्म, ठीक है, हाउसफुल था, नाटू नाटू आया, इट डजंट मैटर कि गाना कौन से लैंग्वेज में है, कौन से कैसा भी गाना है, आप देख रहे हो कि पूरा थिएटर चिल्ला रहा है। अब और सेम चीज आप देखते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, आईमैक्स के अंदर, कि जब वो देखते हो सेम नाटू नाटू आता है। सो आई थिंक, हाँ मैं ये बात बिल्कुल मानूंगा कि नाटू नाटू से बढ़िया सॉन्ग दोस्ती था, प्लस ओवरऑल म्यूजिक काफी बढ़िया था। पर नाटू नाटू इज समथिंग कि आपने दुनिया नचा दी, सो लो आपका ऑस्कर, और वो ऑस्कर को चाहिए था कि थोड़ा सा इंडियन उनको मिले ऑडियंस। थोड़ा ऑस्कर भी पॉपुलर कैटेगरी में ज्यादा आ रहा है, आप देखना, बाकी भाई आप देखना 2028 में जब ये यूट्यूब पे आएंगे ना ऑस्कर्स वाले, ये लोग सिर्फ पूरी दुनिया देखेगी इंडिया वर्सेस इंडिया, रामायण पार्ट 2 वर्सेस वाराणसी, और आई एम रेडी फॉर इट, यू नो। नहीं 27 में पार्ट 2 एंड रामायण पार्ट 2 एंड वाराणसी आ रही है, पर 28 के ऑस्कर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा राइट, हाँ एक साल का, ठीक। सो 28 के ऑस्कर, लाइक अगले साल ऑस्कर में तो अपना ओपन है बोल रहा हूँ, ओडेसी, रामायण पार्ट 1 ये सब आएंगे, बट 28 में इट विल बी मोस्टली अबाउट इंडिया वर्सेस इंडिया, वाराणसी वर्सेस रामायण पार्ट 2। मैं रेडी हूँ भाई उस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई एट द एंड घर ही आना है ऑस्कर, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ। और हाँ मेरा पॉइंट वो रहेगा, हम तो हमेशा अच्छा चाहेंगे। मेरा वो अभी आप कह रहे थे ना कि तुम राजा साहब के लिए बहुत वो हो रहे थे, इट्स नॉट जस्ट राजा साहब। मैं कोई भी मूवी आती है, मैं कभी फाइनल जजमेंट देता ही नहीं अनलेस आई वॉच द फुल फिल्म। मैं ट्रेलर से कभी फाइनल जजमेंट दूंगा ही नहीं अनलेस भाई बिल्कुल ही वाहियात कुछ आ जाए ट्रेलर, जैसे देख के ही समझ आ रहा है कि बाउंड टू फेल। जैसे अभी एक फिल्म आई थी, अभी क्या नाम भी भूल गया था, पेड्डी केडी, बहुत नाम है। हाँ पेड्डी केडी, आप ट्रेलर ही देख के तो पता चलता है कि 2 बॉडी होने वाली, वहां आई वॉन्ट डिपेंड। बट मेरा एक पॉइंट था जो मेरा रह गया, दैट इज मैं बात करता एमएम किरवानी की। सो ऑफ कोर्स सारे म्यूजिशियन एक तरफ, पूरा साउथ का म्यूजिक एक तरफ 100%। मैंने, जैसे कि आपने वन पीस देखी है? मैं थोड़ा एनीमे सेक्शन में नहीं जाता था, मैंने अभी डेथ नोट देखा है। ओके, फिर तो कोई बात नहीं। जो मैंने अभी पूरा जून जो है ना, जब जून में इतना कुछ था नहीं लाइक सिनेमा का, तो मैंने अपना पूरा वक्त दिया वन पीस को। तो वन पीस के जब आप देखते हो, जब वॉर वाले मोमेंट्स आते हैं, तो उसका म्यूजिक अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट भाई मैंने दिमाग लगाया एंड इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वन पीस चल रही है, इधर मैंने बाहुबली का ओएसटी लगाया एंड इट इज सो पीक, इट इज सो पीक। लाइक अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर मैं इधर अनिरुद्ध का म्यूजिक लगाता कोई सा भी, इट विल बी पीक, क्योंकि शायद उन साउथ के म्यूजिक में कुछ है। जेलर का म्यूजिक आप ले लो, आप सिर्फ सुनोगे आपको सिर्फ रजनीकांत समझ में आएंगे, द ऑरा। आप सलार का म्यूजिक लो, आप ड्यून डालो, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया लगेगा आपको। हम म्यूजिक ले बने भाई, हम म्यूजिक में टॉप मार चुके हैं इंडिया वाले। अभी जब आपने बताया ना, आई डिड समथिंग वेरी सिमिलर विद अ गेम। पता है Assassin's Creed 3 खेला है आपने? हाँ खेला।
तो उसका स्टार्टिंग इंट्रो आता है, उसका बाप कहानी सुनाता है, फिर रिकैप पूरा होता है सारे उसमें, तो पूरा स्टॉप मोशन में सब चीजें हो रही होती। व्हाट आई डिड वाज कि मैं आई थिंक दूसरा या तीसरा रिप्ले कर रहा था उस गेम का 2-3 साल बाद खेलने के, तो मैंने उसको म्यूट किया जब वो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, एंड मैंने मोबाइल में वो चला दिया शिवम सॉन्ग बाहुबली 2 का ओ स्टार्टिंग पर, एंड मजा आ गया भाई। 2-3 बार किया मैंने 2-3 बार गेम को शुरू स्टार्ट किया। पता है मैंने क्योंकि अब मेरे को आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, अब भाई मेरी हो चुकी है आदत खराब इस चीज़ में। लाइक अब मैं कोई भी वन पीस में वापस कंटिन्यू करूंगा तो जब भी वॉर आएगा तो मैं यही लगाऊंगा RRR म्यूजिक या कोई सा म्यूजिक। मैंने सेम चीज़ ट्राई की, क्या मेरे को लगा कि क्या हो सकता है कि क्या पता वन पीस का म्यूजिक ही खराब हो, शायद ये हो रहा हो। तो अभी डूम्सडे का पोस्टर आया था, तो डूम्सडे का पहला वाला जो पोस्टर आया था जब वो जा रहा होता है, काफी माइथोलॉजिकल फील देता है वो पोस्टर, तो मैं स्टोरी पे लगाया उसको, तो स्टोरी पे म्यूजिक का ऑप्शन आता है। तो जब मैं म्यूजिक पे गया तो मैंने कहा डूम्सडे का म्यूजिक तो सब लगा रहे हैं, मैंने लगाया जो माहिष्मति का थीम है। और आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि वो पोस्टर में माहिष्मति का जो थीम आता है, एंड इट रियली सूट्स। और अब तो वाराणसी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वाराणसी के लिए, क्योंकि वाराणसी इज समथिंग जो कि उस म्यूजिक को और ज़्यादा जस्टिफिकेशन देगी कि भाई हमारा वर्ल्ड ही इतना बड़ा है कि आप जो म्यूजिक बनाओगे वो भी कम पड़ेगा। इट विल बी लाइक, इसलिए मैं पर्सनली वाराणसी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं रामायण के लिए भी, ऐसा नहीं कि मैं रामायण के लिए नहीं हूँ, इट इज़ कि ये नहीं कि भाई ये कमी है, इट इज़ कि राजामौली एंड वाराणसी कहानी हमको नहीं पता, एक क्यूरियोसिटी फैक्टर है। वो कहानी जिसका को कोई आइडिया नहीं, हाँ कुछ भी आइडिया नहीं। और वो यार पता है एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें भी ये है कि इटर्नल वॉर जो एनिमेशन है बाहुबली की, उसका जो पहला लुक आया एंड वाराणसी का जो पहला लुक आया, वो दोनों आपको लुक वाइज डिसअपॉइंट नहीं करते। ना बिल्कुल, हमारे इटर्नल वॉर भाई बहुत ही अमेजिंग था वो, उनकी फट गई यार, बाहर वालों को देख के यार, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसे कर दिया इन लोगों ने। और बजट उनसे, अरे वो कौन सा शो आता है वो जो किसी गेम पर, आर्केन, हाँ आर्केन लेवल का एनिमेशन था भाई, इनफैक्ट कुछ जगह उससे बेटर। मैंने एक चीज सोची, लाइक मैंने, पता नहीं मेरे को है कि मैं हर महीने इटर्नल वॉर को देखता हूँ ताकि मेरी हाइप बनी रहे, इसका वो देखता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो उसमें मैंने नोटिस किया कि आर्केन वाली फील है 100% है, बट कुछ जगह पे आप देखते हो कि स्पाइडर वर्स वाली फील भी आती है, बिकॉज जो इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है, जब वो इम्पैक्ट ट्रेन आते हैं, जब वो लड़ रहे हैं आपस में, कलर्स चेंज हो जाते हैं। प्लस आपके पास तो ऑब्वियसली म्यूजिक तो है ही वो बढ़िया वाला, तो उसका अब आप ये नहीं कर सकते कि तो आर्किन जैसा लग रहा है। इट इज लाइक कि इसमें वो फील है आर्किन वाली, बट यहाँ पे ये खुद का एक लुक लेके चल रहा है, और जो कि बहुत प्रीमियम लुक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक है वो। इट इज लाइक एनिमेशन भी बदल दो, राजामौली इज लाइक हम इंडियन सिनेमा बदल ही चुके हैं। वो भाई मैं कह रहा हूँ, दैट वाज द पिनेकल ऑफ इंडियन एनिमेशन, वो पिनेकल था भाई, इससे बेस्ट नहीं आया कुछ अभी तक। लाइक हाँ, मैं ये बोलूंगा कि महाअवतार नरसिम्हा के बाद ये फील हुआ कि ओके, इंडियन ऑडियंस को एनिमेशन भी देखनी है। अब इटर्नल वॉर कितना कमाएगी मैं गेस नहीं करना चाहता। और महाअवतार पशु, हाँ भाई मैं बताऊं, ये कलेक्शन डिबेट जो है ना भाई, ये मुझे इतनी चूतियापा लगता है मुझे कलेक्शन डिबेट। मुझे खाली इतना बताओ कि तुम्हें कितना हिस्सा मिल रहा है जब डिस्कस कर रहे हो कलेक्शन बैठ के। अगर तुमको मूवी देख के मजा आई तो और कुछ मैटर नहीं करता वो मूवी कितना कमा रही है या क्या, तुम्हारे जेब में ₹1 नहीं आ रहा है, वो प्रोड्यूसर और उनकी हेडेक है। तुम्हें मजा आई कि नहीं, हमें इतना बता दो भाई। हाँ, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो ये होना चाहिए ना कि आपको कैसी लगी फिल्म, डिस्पाइट कि उसने कितना भी कमाया हो, या सुपर बॉयज और मालेगांव वो कितनी, क्या बोलते हैं, कितनी बढ़िया फिल्म थी, अब वो फ्लॉप है। ऐसे थोड़ी की फिल्म बेकार है। एक तो ना ये ब्लॉकबस्टर हिट फ्लॉप, ये कंसेप्ट लाया बॉलीवुड है, ब्लॉकबस्टर हिट सुपर हिट, ये कंसेप्ट ही वो लेके आए जानबूझ के, और वो ही पिट रहे हैं आज। देखो जो 300 करोड़ कमाए हैं स्पाइडरमैन ने, इतना बेचारा अक्षय कुमार सोच रहा है कि यार मेरी 2-3 पिक्चर मिला के नहीं कमा पा रही इतनी लाइफ टाइम। अरे ब्रांड स्पाइडरमैन एक बहुत पॉपुलर आईपी है इवन इंडिया में, तो बाउंड टू हैपन भाई। मैं गया था थिएटर में, ऐसे तो लोग बैठे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये स्पाइडरमैन देखने आए। हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है। ये देखो स्पाइडरमैन, क्योंकि वो एक ऐसी आईपी है कि वो दुनिया से लड़ सकती है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। $927 मिलियन आप ओपनिंग वीकेंड में कमा लो।
आपने डिबेट ही नहीं करनी थी भाई, आपने जो लोग कहते हैं कि मार्वल मार्वल, लो भाई, सेकंड हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। And that is the reason Marvel is never going to stop the Spider-Man. यूनिवर्स से यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे, स्पाइडरमैन नहीं रुकेगी मार्वल की तरफ से। और पता है इस पर, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि स्पाइडरमैन, जिसके मैं ब्लैक पैंथर पहन के बैठा हूँ तो मेरी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट भी सूख रही है, लेकिन स्पाइडरमैन, द रीजन है कि हम सब जानते हैं, मेरी मम्मी जानती है स्पाइडरमैन को। मैं भाई हार्डकोर फैन हूं स्पाइडरमैन का, बचपन तगड़ा यार क्योंकि, और बात रही क्या बोलते हैं जो सैचुरेशन वाली बात है, लाइक जो मार्वल का आया था काफी बहुत भयंकर पॉइंट आया था, लाइक जो पिछले साल इतना टाइम भी नहीं है, 3 पिक्चर आई, तीनों ने ऑलमोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस करवाया। ये फिल्म आती है एक दिन में पूरा कवर। एंड इसका रीजन ये है कि स्पाइडरमैन ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है आपको, कभी भी नहीं। स्पाइडरमैन भाई एज अ फाइटर, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो बैटमैन फैन, हाँ ठीक है, तो वो कहता है कि वो मुझे कहता है भाई मैं बहुत जेलस हूँ तुम लोगों से स्पाइडरमैन फैन से। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों? यार तुम लोग साले, तुम लोग को हमेशा बढ़िया मिल रहा है, चाहे एनिमेटेड हो, चाहे लाइव एक्शन हो, चाहे कुछ हो, तो तुम लोग बढ़िया ही खा रहे हो बैठ के स्पाइडरमैन का। बात तो सही है यार, लेकिन उसको बोलो कि तेरा भी बढ़िया है, कि तेरा बैटमैन कम से कम डीसी यूनिवर्स में तो नहीं है। अरे भाई वो डीसी को बैटमैन ही बजा कर रखा हुआ है इस समय और कोई है भी नहीं, आदमी बैटमैन ही देखना चाह रहा है डीसी में। हालांकि उसकी उम्र ना हो जाए, क्योंकि 28 में शिफ्ट कर दिया बैटमैन पार्ट 2। सो लाइक अरे भाई वो उम्र तो सबसे लीस्ट ऑफ कंसर्न है, इतना टाइम जो लिया है, और अगर फिल्म ने डिसअपॉइंट कर दिया यार, फिल्म को अपना पहला पार्ट मैच करना है, लाइक उसको और पास भी नहीं करना, उसको बस वो पहला पार्ट जैसा मैजिक क्रिएट करना है बस। वो स्नो फ्लेक्स आ रही है, उससे बड़ी चीज उसके पास एक कॉम्पिटिटर बैठा है नोलन, हाँ, जिसने सबसे गोटेड बैटमैन सीरीज बनाई, डार्क नाइट, द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट है भाई। पर स्पाइडरमैन में अच्छी बात यह है कि हम खराब तो हमको कभी नहीं मिला। नो स्पाइडरमैन भाई हमें इनटू द स्पाइडरवर्स, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, अभी इस साल ब्रांड है तो अगले साल अपने पास बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। मेरे नजर में स्पाइडरमैन इज द लाइक ग्रेटेस्ट, मेरे नजर में पर्सनली, ठीक है, ग्रेटेस्ट सुपर हीरो। लाइक हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप डिबेट कर सकते थे सुपरमैन के नाम पे, बट आपकी पिक्चर भी आई सुपरमैन, बिल्कुल ही नई पिक्चर है, वो ही सुपरमैन है जो कॉमिक में, बट उसको उसने 3 दिन में हरा दिया। तो इट जस्ट, और मैं लिटरली, जो लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं भाई डूम्सडे को, स्पाइडरमैन से ज्यादा हाइप होने वाली है डूम्सडे की, और भाई कमाने वाली है बहुत। इमेजिन करो तुम सारे रिकॉर्ड टूटते देखने वाले डूम्सडे के साथ। 100%। अभी बस सेकंड ट्रेलर आ जाने दो, कॉमिक कॉन वाला ट्रेलर एक बार आ जाने दो। आपने देखा ट्रेलर वो? मैंने फर्स्ट नहीं, कॉमिक कॉन वाला नहीं। अच्छा, नहीं देखा आपने कॉमिक कॉन वाला? अच्छा है वो, बहुत मैं लीक वाला कुछ नहीं देखता मैं भाई, मेरा मजा खराब हो जाता है। ठीक है, लाइक मैंने देख लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये हरामी डालेंगे नहीं बहुत जल्दी, पर देख लिया इसलिए वेट कर लेता हूं। तो हम अब आ ही चुके हैं अपने एंड मौके पे, तो बात करते हैं डूम्सडे की, ठीक है, क्योंकि डूम्सडे इज समथिंग लाइक वो रहने वाला है, डूम्सडे आएगा तब भी डूम्सडे होने वाला है, और उसके बाद तो होने ही वाला है। दे विल बी अ इमेंस लेवल ऑफ हाइप। ऑफ कोर्स ट्रेलर अच्छा लगा सबको, वीएफएक्स कमी है, वो वीएफएक्स कमी नहीं है भाई लोग, वो वीएफएक्स छुपाए गए हैं, बहुत सिंपल है। हाँ वो मार्वल है भाई, वो 1 महीने पहले बैठ के सब अभी फिट कर देगा। वो इन्फिनिटी वॉर का यार भाई, वो इन्फिनिटी वॉर का जो उन्होंने काटा था ना हमसे, जो इन्होंने हल्क ही दिखा दिया भगते हुए, वो मैंने वो तो मिसलीड किया था, बिकॉज मैं उसका रीजन समझ गया बाद में, ऑब्वियसली समझा, उस समय नहीं समझ पाया। अगर हल्क को नहीं दिखाते ना, द पिवटल कैरेक्टर ऑफ एवेंजर, प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग कहते भैया हल्क क्या कहा नहीं, क्यों नहीं। तो और फिर एक बार ये हो जाता कि हल्क क्यों नहीं है, फिर वो किस चीज को जन्म देता, थ्योरी। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ थ्योरी, उन्होंने कहा हल्क पर ऑडियंस पूछेगी, कोई थ्योरी नहीं बनाएगी भाई, जाओ। वो तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ यार। और फिर एक सरप्राइज, हम नहीं भाई, फिर बिट, हाँ वो फिल्म टुक अस बाय सरप्राइज। हाँ, हल्क
मार दिया शुरुआत 10 मिनट में भाई, दबोच दिया उसने थैनोस। यार वो शॉकिंग था यार, वो बहुत बुरा था यार, उसके बाद से अब दिखाया हमको स्पाइडरमैन के अंदर। हाँ वो शॉकिंग भी था, बट पता है ऑनेस्टली वो बहुत अच्छे से वर्क किया ये स्टैब्लिश करने के लिए कि भैया समझ लो अभी जो ये आया है थैनोस, ये खतरनाक थ्रेट है, समझ जाओ तुम। उसने हल्क को दो तीन मुक्के में पटक दिया है, तो समझ जाओ खतरनाक थ्रेट है। आप ना ये जो पॉइंट लेके आया हूँ, मैं इसी पॉइंट पे आता अभी, जो थैनोस के साथ उन्होंने किया, लाइक ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि थैनोस आप बिल्ड करे कि भाई मैं तुमसे इतनी जल्दी नहीं हार सकता, जो ये लोग डूम के साथ भी कर रहे हैं इन द ट्रेलर। डू यू थिंक कि ये हमको मिसलीड कर रहे हैं थ्रू आउट द ट्रेलर, कि जो थॉर है वो डूम की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इनकर्जन्स की, और डूम उनके साथ है कि भाई चलो चलो तुम्हारे साथ काम करता हूं मैं। अरे ये मेरी यही एग्जैक्ट थ्योरी है मेरी वीडियो, यही चीज मैंने बोली है। मेरी वीडियो भी आने वाली दोस्तों। इनिशियली हाँ, तो डूम इनिशियली विलन के तौर पे आएगा ही नहीं, इट पोज एज अ फ्रेंड। वो आएगा इन लोगों को बताने कि भैया कुछ इनकर्जन वगैरह हो रहा है, हम आए तुमको मदद करने, साथ देने। बट देन आई थिंक जो इंटरवल ब्लॉक, जो एक्ट 2 खत्म होगा, दैट विल बी द रेवलेशन कि डूम एक्चुअली में कुछ ठीक ठीक करने आया है नहीं, एंड ही इज हियर टू कॉज द इनकर्जन। क्योंकि डूम का ऑब्जेक्टिव ये है, वो चाह रहा है कि मल्टीवर्स तबाह हो, जो ब्रांच रियलिटीज हैं वो तबाह हो जाए। एंड ये जो थॉर वाला सीन है, जब ये थॉर उसको कन्फ्रंट कर रहा है और ये 2 उंगली से रोक दी उसने, दैट विल बी आई थिंक वो पॉइंट होगा जब डूम रिवील करेगा अपने ट्रू इंटेंशन। हाँ लाइक वही पॉइंट होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा ना, तो उसके आसपास सेंटिनल्स पड़े हुए हल्के हल्के से, हालांकि उन्होंने हाँ, जानबूझ के उन्होंने exactly. डार्क कर दिया, हालांकि वो तो डार्क है नहीं, हमने वो लीक फोटोज हाँ, में देख लिया है अब सबने, पुरानी वाली सब में, तो वो इतना डार्क सीन नहीं है। वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा ट्राई किया है कि भाई एक्समैन की यूनिवर्स ना लगे। एंड मेरी भी यही सेम थ्योरी थी कि भाई डूम जो है आपको पागल बनाएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि वो डूम है, वो थैनोस नहीं है। थैनोस इज अ कॉन्करर, ही इज अ किंग। डूम को पता है कि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, इनकर्जन्स है, एंड आपको कुछ नहीं पता, आपका कभी भी खत्म हो सकता है काम। एंड मेरे हिसाब से मोस्टली फिल्म अराउंड 50-60% फिल्म एक्समैन की यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है। एंड शायद एक्समैन में खाली ना करे, बट ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है, हाँ ये लोग पूरा सीक्रेट वॉर्स कॉमिक से ही उठाएंगे, जहाँ डूम जो है सेंटिनल्स पे कंट्रोल पाता है, उनको अपनी आर्मी में आने। डूम बॉट आपने पढ़ी है ना सीक्रेट वॉर्स कॉमिक? हाँ, पता है 1984 वाली भी पढ़ी है, एंड 2015 वाली पढ़ी, दोनों पढ़ी। आपको पता है कि वो डूम वाली क्या कहानी है यार, वो इट इज द पीक ऑफ स्टोरी टेलिंग यार। और मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ स्पॉइल ना हो, बट भाई ऑडियंस से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट है, मत करो भाई। मैं आपको 2 रीजन दे रहा हूँ कि व्हाई यू शुड नॉट डाउट डूम्सडे। नंबर 1 कि भाई एक तो जिस पर ये बेस्ड है, दैट कॉमिक इज अमेजिंग। नंबर 2, उस कॉमिक की स्टोरी को अडेप्ट करने की जिम्मेदारी किसको मिली है? रूसो ब्रदर्स। मत करो डाउट, इन 2 बंदों को मत करो। इन्होंने जो बनाया है मार्वल में, चाहे आउटसाइड मार्वल, इन्होंने बढ़िया बनाया। हाँ अरे यार, रूसोस पे डाउट करना आप इज अ फुलिशनेस, लेकिन रूसोस पे खासकर बोलूंगा इन मार्वल डाउट करना। उन्होंने इन मार्वल तो बढ़िया काम किया है, वैसे तो उनका खुद का भाई मार्वल की सारी गोटेड मूवीज रूसोस की है भाई। कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, विंटर सोल्जर मेरी फेवरेट विंटर सोल्जर है भाई, उस एमसीयू में, उस फेज में सबसे फेवरेट भाई। वो सबसे डिफरेंट एमसीयू फिल्म थी, वो एकदम जैसे वो एक सुपर हीरो फिल्म तो लग नहीं रही थी, इट वाज फीलिंग लाइक अ डार्क स्पाई थ्रिलर। वो ऐसी फिल्म थी विद कैप्टन अमेरिका, उसकी पूरी कहानी विद कैप्टन अमेरिका। और उसमें तो कैप्टन अमेरिका भी बहुत ग्राउंडेड दिखाया है, ही इज नॉट डूइंग समथिंग अनस्टॉपेबल किस्म का बंदा है, नहीं, उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है। मेरी पता है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट, अब मेरे ऑब्वियसली फेवरेट तो मेरी इन्फिनिटी वॉर ही है, लाइक काफी लोगों की इन्फिनिटी वॉर ही होती है। बट अगर मुझसे पूछो ना सेकंड पे कौन सी फिल्म आती है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि विंटर सोल्जर या सिविल वॉर, और मेरे लिए हमेशा सिविल वॉर जीत जाती है। द रीजन सिविल वॉर जीतती है कि आप जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है, उन्होंने सेटअप किया कि 2 लोग लड़ेंगे, बट एट द एंड वापस आ जाते हैं। वॉर थी, वॉर ने भी ये सेम चीज की, इन लोगों ने भी वो चीज करने की कोशिश की कि चलो भाई 2 लोग लड़ रहे हैं पूरे टाइम, एंड में फिर टोनी स्टार्क और स्टीव दोनों मिलके बात भी करने वाले होते हैं, बट वहां ट्विस्ट आता है कि भाई ये ले तेरी वीडियो। वो उस टाइम ऐसा लगा कि भाई नहीं, दिस इज रियल,
दिस इज रियल स्टोरी टेलिंग और वो इम्पैक्ट होता है इन्फिनिटी वॉर के अंदर। तो रूसोस पे यार डाउट करने हैं, फालतू 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 के लिए। रूसोस नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूँ, इनफैक्ट रूसोस ने भी खुद ही कह दिया है कि लाइक 1984 की सीक्रेट वॉर्स और 2015 की सीक्रेट वॉर्स दोनों की कहानी को थोड़ा सा मिक्स मैच करके अडॉप्ट करेंगे एक साथ। मैंने वो पढ़ा, वो जो एक कैंग डायनेस्टी का था ना लीक, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह हो गई थी जो आई थिंक एंटमैन क्वांटमेनिया से रिलेटेड थी, वो कुछ ऐसा था। तो वो जब आप पढ़ोगे ना, तो जब आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओके ये जा रहे हैं 1984 वाले में, जिसमें आई थिंक मैंने वो पढ़ी नहीं है, जिसमें बियॉन्डर्स राजा होते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कैंग डायनेस्टी के थ्रू, कि कैंग डायनेस्टी में उसका स्केल तो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बहुत बड़ा था, डूम से बड़ा स्केल होता है उसका, तो कि ऊपर भी लड़ाई, यहाँ भी लड़ाई, हर जगह कैंग उसका जो निकलता दैट विल बी लाइक कि आपका जो क्वांटम का जो कैंग था वो बनता बियॉन्डर कैंग। फिर वो बियॉन्डर का रोल निभाता है इन सीक्रेट वॉर्स, जो 1984 को कैंग को बियॉन्डर बनाने वाले। हाँ, जो ये 1984 को फॉलो करते हैं उस टाइम। और अब जब ऑब्वियसली होते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से ये लोग बियॉन्डर उसको बनाएंगे, बियॉन्डर का रोल उसको देने वाले हैं, लोकी को। हाँ, लोकी बियॉन्डर बनने वाला है, मेरे को फील आ रहा है। हाँ, क्योंकि बियॉन्डर अभी तक एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तक नहीं करता। और जैसा आप बता रहे हो कैंग को बनाने वाले थे, वो आइडिया भी स्क्रैप हो चुका है। हाँ, बियॉन्डर्स क्या है? बियॉन्डर्स वो एंटिटी है जो कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं। एमसीयू में कौन कर रहा है मल्टीवर्स कंट्रोल? लोकी कर रहा है। तो वो बियॉन्डर वाली ही रोल निभाएगा सीक्रेट वॉर्स में। मेरी इसमें एक थ्योरी थी कि जो शॉट हम देखते हैं लोकी का, जो वो बंदा खड़ा हुआ है, तो एक तो पहले वो जान से डाला गया है ट्रेलर में, ताकि लोग की फिर तो हो कि अरे ये कहाँ से, ही कैसे। तो मेरा ये थ्योरी थी कि जो हम शॉट देखते हैं पहले, जो उससे जस्ट पहले वाला आता है, जो हम लोकी का कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद तुरंत हम लोकी को देखते हैं, वो दोनों अलग अलग लोग हैं। और जिसका हाथ है, ठीक है, उसके पास उसके हाथ में रिंग है, सो दैट पर्सन इज स्टीव रॉजर्स। करेक्ट। मेरी थ्योरी है एग्जैक्ट है। एंड लोकी जहां खड़ा है वो स्टीव के घर पे है। एंड आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे का, सॉरी एंड गेम का जो एनकोर आने वाली है, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है कि भैया लोकी स्टीव के घर पे आया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एग्रीड, 100% एग्रीड। दे विल स्टार्ट डूम्सडे विद दिस कि भाई सुन ले। और वो लोकी का प्रोजेक्शन है। हाँ, वो ओरिजिनल लोकी भी नहीं, बिकॉज़ वो तो मल्टीवर्स होल्ड करके बैठा है इस टाइम, वो आ नहीं सकता। ये प्रोजेक्शन है लोकी का। आपको क्या लगता है कि जो जिसकी प्रोजेक्शन वाली बात है, ठीक है, वो मेरी थ्योरी, वो भी मेरी दिमाग में आया था कि एक्चुअल में प्रोजेक्शन है, या फिर जो उसका होता है ना कि हम मेरा ही डुप्लीकेट जो कर रहा है, वो थ्रू आउट द मूवी चलेगा। देन हम बिल्कुल एंड में रिवील करेंगे लोकी का लुक, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा अलग होगा, इसलिए वो लोग लुक रिवील नहीं कर रहे। जब डूम पहुंच जाएगा ना, तब हम शायद एक्चुअल लुक ऑफ लोकी देखें। दिस इज माई थ्योरी, मे बी पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, बट हाँ, ये मुझे लग रहा है डूम्सडे इम्पॉसिबल नहीं होने वाली, बिकॉज अभी सीक्रेट वॉर्स बची है। हाँ, एंड आई गेस लोकी का ज्यादा बड़ा रोल सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। हाँ, बिकॉज जब डूम बैटल वर्ल्ड फॉर्म कर लेगा, तो बैटल वर्ल्ड में जो बचे हीरोज हैं, उनको बैटल वर्ल्ड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोकी की होने वाली है। एग्जैक्टली व्हाट बियॉन्डर्स डिड इन द सीक्रेट वॉर्स फॉर्म, वो सेम रोल यहाँ पे लोकी निभाएगा। तो सीक्रेट वॉर्स से ज्यादा वहां पे शायद ये लोग जो आप कह रहे हो लुक रिवील वाला, ये वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। वहां पे सोचो बूढ़ा लोकी, दौड़ी आ चुकी है उसकी, वो बस पकड़ के बैठा हुआ है, या फिर वो जो भी बन के बैठा है, जो कि बूढ़ा तो नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, बिकॉज ही इज सिटिंग एट द एंड ऑफ टाइम। बूढ़ा हो ही नहीं। हाँ, वो यही रीजन। अभी डूम्सडे में, मैं आपको बताऊं, डूम्सडे विल बी जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर। हाँ, ऑल डिस्ट्रक्शन एंड ऑल लीडिंग अप टू द अल्टीमेट इवेंट। आपको क्या लगता है कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंड में लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, ठीक है, तो दो थ्योरीज चल रही है, दो, क्योंकि एक मेरी थ्योरी चल रही है और एक इंटरनेट की थ्योरी चल रही है। मैं बिल्कुल उल्टा चल रहा हूँ इंटरनेट से। अब मेरे को पता नहीं आप कौन साइड पे हो। इंटरनेट बोल रही है कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन बताता है कि कोई और यूनिवर्स का स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आने वाला है। नहीं, मैं नहीं एग्री करता हूं। मेरी थ्योरी ये है कि हमारा स्पाइडरमैन जो है वो इस दुनिया में नहीं, ही इज नॉट इवन इन द यूनिवर्स। वो ही स्पाइडरमैन किसी और यूनिवर्स का है, किसी और यूनिवर्स में पड़ा हुआ है। और स्पाइडरमैन विल रिटर्न इसलिए लिखा है क्योंकि वो डूम्सडे में नहीं आएगा, वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा, अपना टॉम हॉलैंड। करेक्ट। चलो भाई, दो लोग हो गए इस थ्योरी पे, दो लोग हो गए। इंटरनेट इनफैक्ट वो
मुझे लग रहा है, जो मैंने भी आपको बताया कि लोकी जो हीरोज बच जाएंगे, हाँ उनको लोकी लेके जाएगा बैटल वर्ल्ड पे। हाँ आई थिंक स्पाइडरमैन विल बी वन ऑफ दोज हीरोज। तो इसीलिए उसकी इनिशियल लोकेशन न्यूयॉर्क में अननोन दिखा रही है, एंड देन अचानक से स्पेस आ रही है बिकॉज़ ऑफ बैटल वर्ल्ड में शायद पहुंच गए, या माइट बी ऑन द वे। और उसमें ग्लिच भी आता है जो कि स्पाइडर वर्ड्स को काफी आपको कर सकता स्पाइडर है। वर्ल्ड वाला। सो यार मैं यार एक तो स्पाइडरमैन, डूम्सडे, ये सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सोचें सितंबर में आपके पास एंड गेम है, देन अक्टूबर में भी हैं फिल्म्स लाइक मेरी, सितंबर में आ रही है एंड हाँ एंड गेम एंड को 25 सितंबर को आ रही है। और उसकी गेम एंड कोर। एंड गेम एंड कोर उसका पूरा नाम ये है। एंड कोर, हाँ ओके। सो उसका नाम अभी तो उन्होंने कोई पोस्टर नहीं डाला, तो उसमें ना इन लोगों ने कॉमिक कॉन में डाला था, हल्का सा ट्रेलर डाला था। तो उस ट्रेलर में लाइक ट्रेलर ये बता सकता हूँ मैं आपको अगर आपने नहीं पता, ट्रेलर में हल्की, ये लीक ट्रेलर है या फिर ऑफिशियल आ चुका है? नहीं ऑफिशियल तो ऑफ कोर्स नहीं आया है, बट उसमें दिखाया था। ऑफिशियल तो कह रहा है, उनको पता होता। हाँ हाँ नहीं, ऑब्वियसली मैं जानना चाहूंगा मतलब क्या है। पूरे एंड गेम का ट्रेलर तो ऑफ कोर्स एंड गेम वाली डार्क टोन को कैरी करता है। उसमें एक ही डायलॉग है जो कि है अपने आरडीजे टोनी स्टार्क का, कि जो एंड में आता है, जो बोलता है कि यू मैस विद टाइम, टाइम विल मैस, यू मैस विद टाइम टेंड्स टू मैस बैक। हाँ सो वो डायलॉग है, एंड उसके अंदर ये बताया गया, अब ये कोई लीक नहीं हुआ है मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आई हैं, और ये आई थिंक लोग सही है क्योंकि अभी हर जगह है कि हम उसके अंदर ये देखने वाले हैं कि स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन वापस कैसे करने वाला है। कैसे करना है? ओके। सो उसमें वो एक्स्ट्रा सीन्स है हल्के, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आई थिंक मुश्किल से 5 मिनट या एक तुरंत निकल जाएगा वो, बट इट विल हैपन बिकॉज ऑफ कोर्स वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो काम हो रहा है। एंड आपके पास रिलेटेड सीन्स होंगे। वो फिल्म भाई, वो फिल्म की हाइप अभी नहीं है, पर वो इतनी भयंकर हाइप करने वाली है ना वो, कि एंड गेम वापस लगी, चलो देख के आते हैं। एकदम से कर देंगे। और वैसे भी मार्वल चाहता है कि भाई अभी अवतार ने कलेक्शन बीट किया है, तो उसको वापस से रिस्टोर करना है। चलो फाइनली रिलीज और फिर रिस्टोर कर देंगे। चलो फाइनली 3 बिलियन मेरे हिसाब से 3 बिलियन सीक्रेट वॉर्स तो कर देगी। दिस इज माई थ्योरी। हाँ बिकॉज ये पता है, ये भी मैं पहले वो था कि यार पहले मैं डूम्सडे के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन का जब आया ना कि ओपनिंग वीकेंड इज लाइक आपका 927 मिलियन, सीधा सेकंड हाईएस्ट। और ऑफ कोर्स ये एक तो ये हाइप क्रिएट करेगा डूम्सडे के लिए, और एंड इससे ज़्यादा हाइप डूम्सडे की होगी, तो उसका हम इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स की हाइप तो, सो इट माइट बी, अरे वो तो सीक्रेट वॉर्स तो अलग लेवल। वो फिल्म है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे बनाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ना कि वो मतलब उसके वो एंड गेम से बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत बड़ी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन वही बात है भाई। देखो अब जैसे हम लोगों ने जब इन्फिनिटी वॉर देखी फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 में देखी, तो हम तब भी यही सोच रहे थे कि यार कैसे करेंगे भाई, अब कैसे इसको वो करेंगे कंप्यूटर, इट्स वेरी बिग, बट दे डिड इट फ्लॉलेसली। तो कर देंगे भाई, सीक्रेट वॉर भी कर देंगे भाई आराम से। एंड इट मेक सेंस कि एंड गेम तो आपकी 10 साल की जो कहानी थी उसको एक एंड है। सीक्रेट वॉर्स में आपको एंड भी करना है, देन आपको स्टार्ट भी करना है, क्योंकि आपके पास म्यूटेंट स्टार्ट भी करना है, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली म्यूटेंट सागा वगैरह सब कुछ अब वहां से स्टार्ट होगा। अरे म्यूटेंट से याद आया, घोस्ट राइडर अनाउंस कर दी यार 28 के लिए। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, सुपरमैन फैन वापस बनो, मजा आएगा आपको जिंदगी का। बस शॉन लिवाई नहीं होता। थोड़ा सा मैं बस डायरेक्टर की वजह से स्केप्टिकल हूं। मैं भी शॉन लिवाई कि हॉरर कॉमेडी ना बना दो उसको। भाई मैं सही बताऊं, मैं अभी करेंटली इससे बहुत इम्प्रेस हुआ, ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर से, शामची का भी डायरेक्टर है, नाम नहीं आता, डस्टिन डैनियल्स। भाई इसको दे दो भाई, इसको स्पाइडरमैन दो, सारी की सारी व्यक्ति बनेंगी। आई वांट दिस मैन टू डायरेक्ट स्पाइडरमैन, एंड आई गेस जो इसका एक एक्यूमेन है जो डार्क टोन मेंटेन रखने का, आई थिंक ही कैन आल्सो डू वेरी वेल विद घोस्ट राइडर। या फिर मैं लेट्स नॉट फॉरगेट शांति में वो सीन याद है ना, जब एंड में दोनों बाप बेटे रखते हैं, अरे तो रिंग से लड़ रहे हैं। नाउ इमेजिन हिम घोस्ट राइडर विद द चेन्स, वही थी यार बहुत मजा पता है। क्या पड़ेगा वो। स्टिल आपकी थ्योरी सही हो सकती है कि डस्टिन डैनियल्स अच्छा कर सकते हैं घोस्ट राइडर, लेकिन मैं बोलूंगा इन मिडनाइट सन्स उस इंसान को दे दो भाई, उसको मून नाइट भी दे दो, उसको घोस्ट राइडर दे दो, उसको डॉक्टर स्ट्रेंज दे दो, उसको वुल्वरीन दे दो। वो मून नाइट आई गेट बहुत गुड, मून नाइट जिसने बनाई बहुत मस्त बना, लेकिन हाँ
घोस्ट राइडर इज अ वेरी सीरियस कैरेक्टर एंड मैं नहीं चाहता भाई वो जोक बने, मैं भाई नहीं चाहता। प्लीज, मैं वो मूवमेंट के लिए रेडी हूँ जब निकोलस केज और रायन गॉसलिंग सीक्रेट वॉर्स में आने वाले हैं। आई एम 100% श्योर कि दोनों बहुत आएंगे। हम बहुत करते हैं घोस्ट राइडर को देखने के लिए। आखिरी बार हमने लाइव एक्शन में स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में देखा है घोस्ट राइडर को। ठीक है, मेरी एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा, हाँ, ठीक है उसमें भी आया था। बट अगर हम फुली फोकस घोस्ट राइडर को देखें तो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, और अब आ रहा है रायन गॉसलिंग। बड़ी बात है। रायन गॉसलिंग इज अ क्या बोलते हैं, फैन कास्टिंग जो कि अब हो गई है, हाँ, हार्ड ऑफर से वो खुद भी फैन है घोस्ट राइडर का। क्योंकि उसने बताया ना कि मैं बनना चाहता था, उसने तो पिच किया था ये चीज। सो इट इज हाँ, लाइक अमेजिंग कि वो ही इंसान बना है घोस्ट राइडर। और मुझे तो बिल्कुल ही जब उम्मीद जब नहीं थी भाई घोस्ट राइडर आएगा। जब जब जो कैरेक्टर फैन है जिसकी का वो बना है तो भाई उसने नेल किया है। हाँ, लाइक लोबोस इन सुपरगर्ल, हाँ, लोबो ने पूरी पिक्चर चाहे कैसी हो, लोबो ने फाड़ा है भाई। अरे एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन फैन था, क्या अरे करो स्पाइडरमैन बना। क्या गजब स्पाइडरमैन बना है, बहुत ज्यादा अच्छा। लाइक लिटरली मैं बोल सकता, मैं टोबी का फैन हूँ, बट बेस्ट स्पाइडरमैन तो भाई एंड्रू गारफील्ड। हाँ, मूवीज में मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मूवीज वाज ओके। एज अ स्पाइडरमैन, एज अ हाँ, ही वाज अमेजिंग भाई यार। लेकिन 1.5 घंटे की बातें हो चुकी है हमारी, एंड इट वाज रियली रियली फन। बहुत मजा आया आज, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू आप जुड़े, आई होप मुझे आपको भी मुझे मजा आया होगा। अरे बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आई। मैं सिनेमा डिस्कशन इज ऑलवेज फन, और ऊपर से जब जो जान रहा है चीजें उससे डिस्कस करो तो वो और अच्छी होती है, जो कि यहाँ हुआ इन इस केस में। जो चीजें समझ रहा है, जान रहा है। तो बस यार यही था, बोनी एपिसोड हुआ है, आपने बोनी करा दी हमारी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। सो होप करते हैं वापस मिले एक दिन, वापस करें बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी के लिए दोस्तों, थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करो भाई सब लोग, एक नर्डी भाई को सुन लो प्लीज। भाई।